अच्छा ये एक अब्सर्ड प्ले है, ठीक है, ये केयर टेकर, ठीक है। दूसरा एक्सटेंशलिज्म की थ्योरी इसमें अप्लाई हो रही है। और तीसरा कॉमेडी ऑफ फाइनेंस। हम कॉमेडी ऑफ फाइनेंस भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये टेक्स्ट मैं बताऊंगी इसमें क्या है। कॉमेडी ऑफ फाइनेंस कहते हैं ऐसा प्ले जिसमें कॉमेडी के साथ साथ वायलेंस, थ्रेट और डेंजर भी फ्लो हो, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस हों, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप के दरमियान कॉम्प्लेक्सेस दिखाए जाएं। और और इसमें होती है ऑब्सक्योरिटी रहती है कि ना, एंडिंग, अगर हम इसकी एंडिंग की बात करें तो इसकी एंडिंग क्या है, ऑब्सक्योर है। पता ही नहीं है कि उसने डेविस को निकाल दिया उन्होंने या फिर रखा हुआ है, ठीक है। तो अनएंडिंग प्ले है, कोई एंड नहीं है, तो ऑब्सक्योर प्ले है। इसमें फॉरगेटनेस है, रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, लफ्ज़ों की। और कॉमेडी ऑफ मिनान से ज़्यादातर माइक और डेविस के डायलॉग में नज़र आएगी, ठीक है। और तो वो इतने लंबे ज़्यादा डायलॉग नहीं है, वो बहुत इजी है। अच्छा, कॉमेडी ऑफ मिनाज में सबसे पहले हमने देखना होता है कि डेंजर कहाँ आ रहा है, डेंजर है कि नहीं। तो जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो कहता है कि अ डोर बैंग्स मफल्ड वॉइसेस आर हेard। माइक जो होता है ना, उसको आवाज़ें आती हैं, मफल्ड वॉइसेस की आवाज़ें वो सुनता है। तो ये क्या है, ये उसको थ्रेट होती है कि कोई ना कोई बाहर आ गया। ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, एक डर से हो रहा है, खौफ से हो रहा है। तो जब वो आगे जाता है थोड़ा सा, तो एकदम ही ना ऑस्टन और डेविस की जो वॉइसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों जो है ना डोर के करीब आ जाते हैं। अब ऑस्टिन और डेविस जो है ना वो एक रूम में रहते हैं, और जो ये माइक है वो दूसरे रूम में रहता है। इसलिए वो सिर्फ वॉइसेस सुनता है, वो रात को देखता नहीं है कि कौन है कौन नहीं, लेकिन उसको पता होता है कि ऑस्टिन किसी को लेके आया है, ठीक है। अब क्या कहता है, ऑस्टन ने ओवरकोट पहना होता है, डार्क ब्लू पोस्ट्रीज होती है, सूट उसने पहना होता है नीचे। और डेविस की लुक ये होती है कि उसने एक ब्राउन कलर का ओवरकोट, ट्राउज़र, वेस्ट कोट, और वेस्ट कोट के नीचे कोई शर्ट नहीं होती, और पाँव में सिर्फ सैंडल्स पहनी होती हैं। ये सैंडल्स याद रखना, क्योंकि अभी इसके पास शूज़ नहीं है। उसके बाद डेविस जो होता है वो एक ट्रैम्प पर्सन होता है। ये ट्रैम्प होता है जिसके पास कोई शेल्टर नहीं होता, ये फाइटिंग कर रहा होता है एक लड़के के साथ, क्लाइंट के साथ, बार के अंदर या कैफे के अंदर। तो वहाँ पे ऑस्टिन आके ना इनकी लड़ाई ख़त्म करवाता है और ऑस्टिन डेविस को अपने साथ ले आता है। तो ऑस्टिन जो है ना अब इसको घर लेके आया। तो इसका घर जो है उसमें टोटल 2 कमरे हैं, ठीक है, साथ ही किचन है, ठीक है, एक बुद्धा का स्टैचू है, और बुद्धा का स्टैचू है, 2 बेड पड़े हुए हैं इस तरह का, ठीक है। और दरमियान में फायर प्लेस है, और फायर प्लेस के पास रोल्ड कारपेट है, चेयर्स हैं, और साथ साथ एक गैस स्टोव है जो कि चलता नहीं है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई टी नहीं पी सकता घर में, कुछ बना नहीं सकता खाने के लिए, बिखरा हुआ सामान है। ऊपर से छत जो है वो टपक रही है, और वेदर बहुत ख़राब है, बारिशों का सीज़न है। बकेट ऊपर लटकी हुई है छतों के, जिसमें पानी भर रहा है, ठीक है। और ये मतलब उसके सारे घर की सिचुएशन है। जब डेविस जो है वो उसको घर में लेके आता है, तो अब वो उसे आके कहता है कि सिट डाउन, कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, आई हैव गुड सिट डाउन, आई हैव अ प्रॉपर सिट डाउन। कहते हैं कि मैंने आज से पहले मुझे कभी भी किसी ने इस तरह चेयर पे नहीं बिठाया, इतने अच्छे तरीके से, इतने प्रॉपर तरीके से, 2 बार रिपीट करता है। और उसके बाद कहता है कि वो जितने भी लोग थे ना वो ग्रीक थे और वो ब्लैक्स थे, जिनके यहाँ मैं काम करता था, ठीक है। एंड दे हैड मी वर्किंग, और जिन्होंने मुझे काम दिया हुआ था, ठीक है। इतनी देर में जो है ऑस्ट वो उसको बता रहा था जिनके साथ उसकी लड़ाई हुई है वो लोग कौन थे। वो ग्रीक्स के थे, और ग्रीक जो थे उनमें ब्लैक्स, और ये ब्लैक से बहुत नफरत करता होता है, ये भी चीज़ है। हर जगह ब्लैक को इल्ज़ाम देगा कि वो ब्लैक्स थे, उन्होंने ब्लैक्स ने ये कर दिए। तो ऑस्टिन जो है वो सिगरेट जो है पी रहा है, ठीक है, उसकी हैबिट है कि वो बार बार सिगरेट पीता है। तो डेविस को ऑफर करता है तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। उसके बाद ऑस्टिन कहता है टेक अ सीट, चेयर पे बैठ जाओ। तो आई हैव नेवर स्मोक अ सिगरेट, डेविस कहता है मैंने कभी सिगरेट पिया नहीं है, लेकिन मेरे पास पाइप है, तो मुझे थोड़ा सा तंबाकू दे दो। तो अब वो तंबाकू देता है और वो अपने पाइप में डालता है और वो भी स्मोक करता है। तो उसके बाद रेपिटिशन होती है। रेपिटिशन क्या है, आई ऑस्टिन कहता है आई सा हिम हैव ए गो
एट यू, वो तुम्हें मारने आ रहा था, मैंने देखा। आई सा हिम हैव अ गो एट यू, ये 2 टाइम ये रिपीट किया गया, ये रेपिटिशन है। उसके बाद डेविस जो होता है वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से, ये जिस तरह ये जो ब्लैक्स ग्रीक्स जो पिग्स है ना, इनके खराब मैनर्स हैं, ये गंदे लोग, बिल्कुल इसी तरह जो है ना, इनके ऑपोजिट मैं हूँ। मैं एक क्लीन, आई कीप माई सेल्फ अप, मैं अपने आप को साफ रखता हूँ, इसीलिए तो मैंने अपने वाइफ को छोड़ दी कि वो बड़ी फिल्थी टाइप थी, वो गंदी थी। वो अंडर क्लॉथिंग जो थे ना उसके, वो अनवॉश रहते थे, वेजिटेबल पैन को वो गंदा रखती थी, लिहाजा मैंने फिर उसको छोड़ दिया। हमारी कुछ ही हफ्तों तक बस बनी है, उसके बाद जो है ना मैं उससे नहीं मिला। फिर वो देखता है आगे जाके कि ये बुद्धा का स्टैचू है, वो उससे पूछता है कि बुद्धा का स्टैचू क्यों है। तो आगे जो ऑस्टिन कहते हैं मुझे कंफर्ट करता है जब भी मैं इसको देखता हूँ, है तो ये कुछ भी नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ एक डिजाइनिंग वो है, थिंग है। उसके बाद डेविस जो होता है कम्स टू मी पार्ट्स अ बकेट ऑफ द, फिर वो देखता है वो बकेट जो है टपक रही है, उसकी तरफ देखता है, वो पूरे घर को देखता है। इट वॉज एन एंगेज टू टेक आउट माई जॉब क्लीनिंग द फ्लोर। अच्छा, फिर वो बताता है उसकी जो है ना स्कॉट्स, एक नाम लड़का है स्कॉट्स, उससे लड़ाई क्यों हुई है। कहता है कि उसने मुझे कहा था ये बकेट उठाओ, ठीक है, जबकि बकेट उठाना तो मेरी जॉब है ही नहीं, तो वो मुझे फोर्स कर रहा था बकेट उठाने पर, जबकि मेरी जॉब थी कि मैं बस क्लीन करूँ फ्लोर को, क्लीनिंग अप द टेबल्स, डूइंग अ बिट ऑफ वॉशिंग अप, उनको थोड़ा सा धोऊं, नथिंग टू डू विद टेकिंग आउट बकेट्स, मेरा काम नहीं था ये बकेट्स उठाना। लेकिन फिर क्या, उसी बात पे क्या हम दोनों की गर्मा गर्मी हो गई, और हमारा जो मामला था ना वो हॉस्पिटल में जाके ख़त्म हुआ। फिर कहता है कि वो जो था, हम वी गॉट द सेम स्टैंडिंग, हम दोनों जो थे ना वर्कर्स ही थे, लेकिन ही इज़ नॉट माई बॉस, वो मेरा बॉस नहीं था, ही इज़ नथिंग सुपीरियर टू मी, ना ही वो मुझसे सुपीरियर था, लेकिन उसने फिर भी मुझसे फाइट की है। फिर ऑस्टिन कहता है क्या वो ग्रीक था, वो कहता है नहीं वो ग्रीक नहीं था, ही वॉज स्कॉच, वो स्कॉच से आया था, वो एक स्कॉच मैन था, मतलब स्कॉच नाम तो नहीं है आदमी का कहीं पे, लेकिन वो स्कॉच मैन था, स्कॉच से आया था, स्कॉटलैंड शायद। उसके बाद डेविस जो होता है वो कहता है डेविस जो होता है कहता है आई एम ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक है, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं जिस माशरे में पढ़ा हुआ, जिस जगह मेरी तरबियत हुई है, वहाँ पे मुझे ऐसे मैनर सिखाए गए कि हमेशा बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करो, उनसे अच्छे से बात करो, लेकिन यहाँ पे तो लैक ऑफ सिंपैथी है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पे के जो लोग हैं बड़े डिसरिस्पेक्ट हो गए, उन्हें यही नहीं पता चलता कि ओल्ड मैन के साथ बिहेव कैसे करना है, तो वो ये शिकवा भी करता है यहाँ पे। उसके बाद तो आगे वो उससे कहता है इफ़ यू हैवेंट कम आउट, अगर तुम ना आए होते ना उस कम अकल स्कॉच को रोकने, तो मैं इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचा होता, उसने मेरा सर फाड़ दिया होता अब तक, तो ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम आए हो, तो मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। उसके बाद कहता है कि मैं जो हूँ ना, मैंने अपनी सारी चीज़ें उस जगह पे जो है ना छोड़ आया हूँ, ठीक है, इन द बैक रूम देर, उसी उसी जगह पर एक बैक रूम था, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें, मेरा वहाँ पे एक बैग भी था, ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं वो बैग में छोड़ आया हूँ। तो अब डेविस कहता है चलो ये बैग की बात होगी, उसके बाद वो कहता है ये तुम्हारा रूम है, दिस इज़ योर रूम, यू गॉट ए, तुमने इसमें बहुत स्टफ़ भरा हुआ है, मतलब कि तुम्हारा कमरा बहुत बड़ा बड़ा है, गंदा है, फर्नीचर बहुत है। तो आगे से वो ऑस्टिन कहता है तुम यहाँ सो सकते हो। डेविस कहता है कि तुम इस बेड पे सोते हो, डू यू, इस बेड पे सोते हो। तो आगे से ऑस्टिन कहता है हाँ मैं इस बेड पे सोता हूँ। डेविस कहता है कि ये जो इतनी हवा आ रही है, यू वेल आउट ऑफ द ड्रॉ देयर, तुम्हें यहाँ से बहुत हवा लगती होगी। ऑस्टिन कहता है यू डोंट गेट मच विंड, लगता है कि तुम्हें हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो है। यानी कि ऑस्टिन जो है ना वो हमेशा विंडो को खुली रखता है ताकि वो ड्रॉट ले सके, एयर ले सके वहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसको गर्मी बहुत लगती है, तो डेविस को तो ठंड लगती है। उसके बाद कहता है यू गॉट यू गॉट एनी मोर रूम लाइक हैव यू, कहता है कि तुम्हारे पास इस घर में और कितने रूम्स हैं। तो वो कहता है टोटल रूम इस घर में ना 4 रूम है, ठीक है, और 4 रूम किस तरह है कि एक बाथरूम है, एक बेडरूम है, एक, इसी तरह 4 रूम कर देते हैं, लेकिन 4 रूम होते नहीं, होते 2 ही हैं, साथ में 2 बाथरूम को भी जोड़ देता है, कुछ कर देता है। तो
फिर ये जो है पूरे घर का मुआयना करते हैं, इसको पूरा घर दिखाता है कि नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ठीक है। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम ना आए होते ना मुझे बचाने, आई माइट हैव बीन डन बाय द स्कॉच गिट, उसका मकल स्कॉच गिट ने ना मुझे मार दिया था, लेफ्ट फॉर डेड मोर देन वंस, ठीक है, मुझे कई बार उसने मार दिया होता। लेकिन फिर उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद कहता है कि ये तुम्हारे जो नेक्स्ट डोर में हाउस है, यहाँ पे कोई रहता है? हाँ, ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने बड़े डाई कर्टेन, हैवी कर्टेन जो है लगाए हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई लोग रहते हैं। तो ऑस्टिन कहता है दे आर नेबरर्स, वो मेरे नेबरर्स हैं। तो अच्छा, वो कहता है दिस इज़ योर हाउस। हाँ, ऑस्टिन कहता है हाँ ये मेरा ही हाउस है, मैं ही इंचार्ज हूँ। उसके बाद कहता है यू आर लैंडलॉर्ड, तुम्हारा ये घर है, मतलब तुम्हारा अपना घर है। तो फिर डेविस जो है अगली बात साथ कहता है कि देखो ये जो हैवी कर्टेन्स उन्होंने लटकाए हैं अक्रॉस द विंडो, क्या वो यहाँ पे ब्लैक्स तो नहीं रहते? वो उसे पूछता है। वो कहता है कि फैमिली ऑफ इंडियंस लिव देयर, हाँ कोई फैमिली ऑफ इंडियन लिव देयर, लेकिन ना मैंने ज़्यादा नहीं देखे, मुझे नहीं पता कि ब्लैक्स वहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते। तो आगे डेविस जो होता है वो कहता है आई टेल यू वट मेट यू हैवन गॉट स्पेयर, तुम्हारे पास कोई स्पेयर शूज़ हैं, ठीक है। उसे कहता है साथी तुम्हारे पास कोई जो है शूज़ है? तो ऑस्टिन कहता है शूज़? ऑस्टिन कहता है हाँ ये डाउन स्टेज राइट पे बिल्कुल करके हैं। तो डेविस जो होता है वो तब तक थोड़ी देर बैठे रहता है, और जो ऑस्टिन है ना वो शूज़ निकालता है जो उसके पास होते हैं। तो डेविस जो होता है साथ साथ दूसरा किस्सा भी शुरू कर देता है कि जब भी मैं शेफर्ड के गांव में जाता हूँ ना, तो मैं अपने साथ शेफर्ड बुश, आई गॉट दिस मेड एट शेफर्ड बुश, जब मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ शेफर्ड बुश में, मैं सोप लेके जाता हूँ, वहाँ पर बड़ी गंदगी होती है और मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑस्टिन जो है वो जल्दी से ना पेयर ऑफ ब्राउन शूज़ का एक पेड़ निकालता है और वो उसको देता है। तो उसे कहता है ये देखो ये एक अच्छा पेयर है शूज़ का। डेविस जो था वो कहता है हाँ ये शूज़ जो है ना यही तो ज़िंदगी और मौत है मेरे लिए, यानी कि उसको कोल्ड से इतना डर लगता है, उसे अपनी जान की बड़ी परवाह है, फियर ऑफ डेथ उसको बड़ा है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा मुझे ठंड लग जाएगी, तो अगर मेरे पास जूते नहीं होंगे तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, ऐसे वर्ड बोलता जाता है, ठीक है। जब तक शूज़ नहीं ना आते तब तक ये बातें करता रहता है कि मैं ना सिंध कप नहीं जाऊंगा अपने पेपर्स लेने, वो जो ज़रूरी होते हैं जॉब के लिए, जब तक तुम मेरे शूज़ नहीं लाओगे। तो वो जाता भी नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि शूज़ इट्स लाइफ एंड डेथ टू मी। तो ये लाइन जो है होल थीम को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डरता है कोल्डनेस से। उसके बाद उसके बाद जो है डेविस कहता है कि मैं मेरा एक दोस्त था बूट मेकर, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ। फिर वो बताता है कि मैं ना मेरा एक दिन सामना हुआ एक बास्टर्ड मोंक से, मैं वहाँ काम कर रहा था। अब उस मोंक ने ना, मैंने उससे भी यही कहा कि ना तुम मुझे, बास्टर्ड मोंक सेड टू मी ही टुक ओवर द शूज, ही लुक्स ओवर टू द शूज, आई थिंक दोज अ बिट स्मार्ट, कहते हैं। अब वो साथ साथ शूज़ भी पहन रहा है, तो वो शूज़ भी पहन के देख रहा है और वो मोंक की बात भी बताएगा कि वो कितना बास्टर्ड मोंक था। कहते कि हाँ ये शूज़ आई थिंक वुड बी अ बिट स्मॉल, ये शूज़ जो है ना छोटे हैं, नो डोंट लुक द राइट साइड, मुझे ये सही साइज़ नहीं लग रहा शूज़ का, मेरे पाँव में नहीं आ रहे। लेकिन ऑस्टिन कहता है नॉट बैड ट्रम्प, लेकिन अपीयरेंस इसकी बुरी नहीं है। तो फिर वो आगे से एक मोम की बात बताता है, कहता है कि ये बकवास ही है कि मैंने उसे खाना मांगा, उसने मुझे खाना दिया, तो मैंने खाना मांगा, मैंने उसे कहा कि मैं डॉग की तरह नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉग से बदतर कुछ है ही नहीं है, व्हाट डू यू थिंक। फिर मैंने उसे कहा कि आई एम ए विल्ड एनिमल, कोई मैं जानवर हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बिहेव करते हो, मोंग से कहा। तो ये अपनी जॉब की बातें बताता रहता है उसको। उसके बाद जो है सैंडल्स की बात हो रही थी, तो ऑस्टिन फिर से वो क्योंकि शूज़ के साथ ही लगा होता है तो वो उसे कहता है कि वो अपनी सैंडल उतारता है और वो शूज़ ट्राई करता है। डेविड जो होता है कहता है नॉट बैड पेयर ऑफ शूज़, हाँ ये इतना बुरा पेयर भी नहीं है, दे आर स्ट्रॉन्ग, बड़े अच्छा लेदर लगा हुआ है शूज़ के ऊपर, शेप ऑफ शूज़ भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसको पहन नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये एक तो लेदर बहुत सख्त है, ठीक है, और ये मेरे पाँव में आ नहीं रहे, डोंट फिट थो,
नो गॉट अ वेरी ब्रॉड फुट, और मुझे पता है कि मेरे पास जो है ना बड़े बड़े पाँव हैं मेरे, तो ये जो शूज़ है मुझे नहीं आएंगे, बल्कि दे वुड क्रिपल मी इन अ वीक, अगर मैंने पहनूंगा तो मुझे लूला लंगड़ा कर देंगे। दे आर नो गुड बट एट लीस्ट दे आर कंफर्टेबल, ये शूज़ बुरे नहीं हैं, बुरे इतने अच्छे नहीं है मेरे लिए, लेकिन कंफर्टेबल ज़रूर है। नॉट मच कोप बट आई मीन दे डोंट हर्ट, मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक तुम दूसरा शूज़ नहीं लाते ना, तब तक मैं इसमें गुजारा कर लूँगा। यानी वो अभी ये नहीं कह रहा, वो कह रहा ये शूज़ ठीक है, हर्ट नहीं करते मुझे, ठीक है। और फिर आस्टन कहता है आई विल सी व्हाट आई कैन लुक आउट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए ना कोई शूज़ बाहर देखूंगा, सर्च करूंगा तुम्हारे साइज़ के शूज़। अच्छा, डेविस कहता है गुड लक। उसके बाद डेविस कहता है आज वेदर बहुत ख़राब है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द वेदर टू ब्रेक, ताकि मैं बाहर जा सकूँ। तो ऑस्टिन कहता है वुड यू लाइक टू स्लीप है, क्या तुम यहाँ सोना पसंद करोगे। तो 2 बार पूछता है वुड यू लाइक स्लीप है, ठीक है। तो वो आगे से डेविस कहता है यहाँ पे सोना है, कहता हाँ। तो वो दोनों जो है ना, वो कहता वो रजामंद हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है। वो आगे कहता है जब तक आई विल बी फिक्स्ड अप, जब तक मैं अपना कुछ कर ना लूँ, मैं तब तक ही बस यहाँ पे सोऊंगा, और प्रीटी सोना, और जल्दी मैं अपना कुछ कर लूँगा। अब वो कहता है उसको वेयर वुड आई स्लीप, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताएगा कि सेकंड रूम में जाते हैं, वहाँ पे बेड पड़े होते हैं, 2 बेड होते हैं, फर्नीचर बहुत पड़ा होता है अंदर बहुत ज़्यादा, एक गैस स्टोव वर्क होता है लेकिन उस पर कप ऑफ टी भी नहीं बनाई जा सकती, वो बंद होता है, ठीक है। और उसको डेविस उससे पूछता है कि तुम कुछ बना रहे हो आउटसाइड यू बिल्डिंग समथिंग। तो आस्टन कहता है कि हाँ मैं एक शेड बना रहा हूँ आउट ऑफ द बैक, यानी गार्डन के बैक में एक अपना शेड, शेड का मतलब एक बिल्डिंग बना रहा हूँ शेल्टर टाइप, जहाँ पे मैं रहूँ, रह सकूँ। उसके बाद डेविस कहता कारपेंटर का काम करते हैं, यानी उसमें कारपेंटर की एबिलिटीज होती हैं। तो ऑस्टिन कहता हाँ हैव अ लुक, मैं उनको काम करते हुए देखता रहता हूँ इसलिए मुझे भी आ गया। डेविस कहता है कि ये तुमने मछली का तलाब किस लिए रखा है ये पाउंड। वो कहता है तुम्हारे पास कोई फिश भी थी, तुमने पाली थी, ये पाउंड तुम्हारे पास है। तो डेविस कहता है, वो आगे से ऑस्टिन कहता है नहीं इसमें कुछ भी नहीं था, ये ऐसे ही है। तो आगे से डेविस वेयर यू गोइंग टू पुट योर शेड, तुम अपना शेड ये कहाँ डालोगे। तो ऑस्टिन कहता है ये आई हैव टू क्लियर द गार्डन फर्स्ट, ये जो मेरे घर के बाहर गार्डन है पहले मैं इसको साफ करूँगा, फिर ट्रैक्टर मैन को बुलवाऊंगा, और फिर यहाँ पे ही डालूंगा। अच्छा, तो आगे डेविस बड़ा इंस्पायर होता है, उसे कहता है कारपेंटर, हाँ अच्छी बात है। तो ऑस्टिन कहता है आई लाइक वर्किंग विद माई हैंड्स, मुझे अपने हाथों से काम करना बहुत पसंद है। तो अब उसके बाद जो है बेड पे उसको बताते हैं तुम्हें यहाँ सोना है। उसके बाद वो फिर से प्लेसेस देखते हैं, ठीक है। एक सिंक होता है बेड के नीचे, साथ लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी मतलब वॉशरूम वगैरह। उसके बाद बकेट्स होती हैं, शॉप ट्रॉली होती है, लॉन मूवर होता है, लॉन मूवर ट्रिमिंग करने के लिए। उसके बाद ये सारी चीज़ों को ना वो अपनी जगह पे फिक्स करते हैं, साफ सुथरा करते हैं कमरे को, और फिर जो है ना 2 बेड पे रज़ाई तो उसी वक्त पड़ी होती है, ठीक है। और चीज़ें वगैरह जैसे शीट होगी वो डालता है उसके बिस्तर पे, और पिलो निकालता है एक अलमारी से, और वो उसको देता है डेविस को। डेविस कहता है ये तुम्हारा टॉयलेट ब्लैक्स तो नहीं यूज़ करते जो वो तुम्हारे साथ डोर में रहते हैं। तो आगे ऑस्टिन कहता है दे लिव नेक्स्ट डोर, वो अगले डोर में रहते हैं, वो नहीं करते, वो तो यहाँ आते ही नहीं है। तो डेविस कहता है दे डोंट कम इन, के वो अंदर नहीं आते। ऑस्टिन कहता है कि नहीं वो अंदर नहीं आते। उसके बाद ब्लैंकेट निकाला इन्होंने, ब्लैंकेट पड़ा हुआ है बेड पे, वो कहता है कि ब्लैंकेट बहुत गंदा है, इसके लिए माजरत। तो वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, द ब्लैंकेट शैल बी बिट डस्टी, बहुत गंदा है ना, थोड़ा बहुत गंदा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद उसके बाद जो है ये होता है कि उसे कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, ये डेविस, हाउ आर यू फॉर मनी, कि तुम कितने पैसे कमाते हो, ये क्या हिसाब किताब है तुम्हारे पैसों का। तो वो कहता है आई एम अ बिट शॉर्ट, मैं बहुत थोड़ा कमाता हूँ, मेरा मतलब कि वो बता रहा है मैं वर्किंग क्लास से हूँ, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। तो उसके बाद कहता है कि आई गॉट नथिंग, मुझे कई कई हफ्ते काम नहीं मिलता,
और बस लास्ट वीक कुछ काम मिला था तो मैंने उतने में जो कमाया वो कमाया। तो इतने में ऑस्टन जो होता है ना वो कुछ कॉइन्स निकाल के डेविस को देता है, तो वो आगे से उसको शुक्रिया शुक्रिया करता है कि वो से उसने उसको पैसे दिए। ऑस्टन जो होता है बड़ा काइंड होता है, यहाँ पे हमें नज़र भी आई है उसकी काइंड नेचर। उसके बाद ऑस्टन जो है ना उसकी एक आदत है, वो पब में जाता है और ऑर्डर करता है गिनेस ड्रिंक को, लेकिन उसमें जो ड्रिंक जो डालते हैं ना वो ग्लास बड़ा थिक होता है, उसे ड्रिंक पिया ही नहीं जाता। तो वो थिन ग्लास में ना ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। वो उसको अपना बता रहा है कि मैं सिर्फ एक पब में जाता हूँ, ठीक है, पब में जाके वाइन ऑर्डर करता हूँ, पीता नहीं हूँ, थोड़ी पीता हूँ, ज़्यादा पी नहीं जाती, मुझे पसंद है थिन ग्लास में पीना, मोटे ग्लास में नहीं पीना। ऑस्टन कहता है तुमने सिड कप लेना, क्या जाना था सिड कप, तो क्या क्या लेने जाना है। तो फिर आगे से डेविस बताता है कि मेरे वहाँ पे पेपर्स हैं, आई गॉट माई पेपर्स देयर, मेरे वहाँ पे पेपर हैं। 2 बार बोलता है आई गॉट माई पेपर्स देयर, रेपिटेशन आ गई। उसके बाद हम उससे पूछते हैं तुम्हारे पेपर्स क्या कर रहे हैं सिड कप में। तो वो कहता है कि एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, मैंने उसको पेपर्स दे दिए थे, ठीक है, और अब मैं पेपरों के बगैर मूव नहीं कर सकता, यानी जहाँ पे भी मैंने जॉब करनी है मुझे पेपर्स चाहिए। अब मैं उनके बगैर जो मैं स्टक फंसा हूँ। तो डेविस जो है कहता है कि इवन कि मैंने तो अपना नाम भी चेंज रखा हुआ है, मेरा असल नाम डेविस है, जबकि मैं मेरा जो फेक नेम है, निक नेम है, वो जैकिंस बर्नर्ड जैकिंस है, बर्नर्ड जैकिंस। तो अब वो उससे पूछते तुम्हारा रियल नेम फिर कौन सा है? कहता है मेरा रियल नाम डेविस ही है, ठीक है, मैक डेविस। कहता है "अम, कि मेरे ये जो जैकिंस नाम है ना, बर्नर्ड जैकिंस, इस पे इंश्योरेंस हुई हुई है और 4 मरतबा मेरे कार्ड पे स्टैंप लगी हुई है, तो मुझे वो कार्ड भी चाहिए जो कि मेरे बैग में पड़ा हुआ है, और सारी चीज़ें जो है ना जितने भी पेपर्स हैं मेरे उस बैग में है। तो अब क्या होता है, ऑस्टन जो है उसे पूछता है कि कितने देर से हैं उस आदमी के पास तुम आई थी। वो कहता है 15 साल हो गए हैं उस आदमी ने मेरे डॉक्यूमेंट जो सिड कप में रहता है संभाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बकेट बकेट की तरफ आता है, तो वो देखता है कि ये ना सीलिंग पे बकेट लटकी हुई है। वो कहता है ये आई सी यू गॉट अ बकेट अप हियर, ये जो ऊपर बकेट तुमने रखी हुई है मैं ये देख रहा हूँ। तो आसमान कहता है लीक, यानी लीकेज होती है इस वजह से। आई एम मेंडिंग दिस प्लग, मैं जो ना इस प्लग की ही मरम्मत कर रहा हूँ, ये जो लीकेज होती है। और साथ साथ ना, अच्छा, इसको मैकेनिकल वर्क बड़ा पसंद है ऑस्टन को करना। एक मैकेनिकल वर्क स्क्रू ड्राइवर के साथ लगा रहेगा, प्लग सही करने में लगा रहेगा। उसके बाद वुड का काम करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। सारा फर्नीचर उसने बनवाया हुआ है, फर्नीचर इकट्ठा ही उसने किया है बना बना के। और घर को रिपेयर और डेकोरेट कौन कर रहा है, यही कर रहा है ऑस्टन। अच्छा, उसके बाद ये सारी बेड के बारे में बातें होती हैं, कुछ कॉमेडी है अंदर। कॉमेडी ये है कि डिवाइस सेटअप अब्रप्टली, इट्स ऑलराइट बट दिस। उसके बाद डेविस कहता है मस्ट बी डेड डैड वर यू ड्रीमिंग। हाँ, फिर थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है। कॉमेडी में ये होता है कि वो उससे पूछता है कि तुम ड्रीम देखते हो। वो कहता है नहीं, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ड्रीम नहीं देखा, ना मैं ड्रीमिंग करता हूँ। तो ऑस्टिन कहता है हाँ मेरा भी ऐसे ही सेम है, मैं भी नहीं करता। उसके बाद वो उससे पूछता, अगली सुबह हो जाती है, उससे पूछता है कि तुम स्लीप वेल, अच्छे से सोए हो? वो कहता है हाँ मैं अच्छे से सोया हूँ। ऑस्टिन कहता है नॉर है भाई, मैं भी ड्रीमिंग नहीं करता। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग एक रात सो गए होते हैं, तो अब वो स्नोरिंग कर रहा है डेविस। तो ऑस्टिन उसको कहता है यू वर मेकिंग नॉइसेस। डेविस कहता है हु वाज, यू वर, तुमने की है। तो उसके बाद वो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉइसेस। वो आगे से कहता है यू आर मेकिंग ग्रोन्स, तुम ग्रोन्स कर रहे थे, यू आर जैबरिंग, तेजी से बोल रहे थे। वो कहता है मैं जैबरिंग कर रहा था, मैं तो कभी जैबरिंग नहीं की, और आज से पहले कभी किसी ने मुझे कहा भी नहीं है कि मैं जैबरिंग कर रहा हूँ। आई थिंक आई मीन वेयर द सेंसिटिव, मुझे नहीं समझ में आ रही कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि किसी ने मुझे आज तक कभी ये बताया ही नहीं है। तो आगे से आसमान कहता है यू वोक मी अप, तुमने मुझे उठा उठा दिया है, ठीक है। आई थॉट यू माइट हैव बीन ड्रीमिंग, मेरा ख्याल था कि तुम कोई ख्वाब देख लो। डेविस कहता है आई वॉजंट ड्रीमिंग, आई नेवर हैड ड्रीम इन माई माइंड, मैंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। तो ऑस्टिन फिर कहता है मे बी इट वॉज बेड। तो आगे से डेविस कहता है नथिंग रॉन्ग विद दिस बेड,
कि बेड नहीं था, यानी कि कॉमिकल लाइन है दोनों। वो कहता हाँ फिर हो सकता है बेड में से आवाज़ आ रही है, तो डेविस कहता है बेड के साथ भी कोई नहीं है, बेड कैसे बोल सकता है। उसके बाद डेविस कहता है आई स्लेप्ट इन बेड, मैं कई बेड्स पे सोया हूँ। आई डोंट मेक नॉइसेस जस्ट बिकॉज आई स्लीप इन अ बेड, आई स्लीप इन प्लेंटी ऑफ बर्ड्स। मेरा ख्याल है कि वो जो तुम्हारे साथ नेबर्स में ब्लैक्स जो रहते हैं ना, ये उन्होंने नॉइस जो है ना की है, ठीक है। मे बी देम, देम वो कहता है व्हाट कौन, तो देम नॉइसेस किसकी भाई, व्हाट ब्लैक्स, उन ब्लैक्स की। डेविस कहता है देम यू गॉट नेक्स्ट डोर, जो तुम्हारे ये साथ वाले डोर में रहते हैं ना ये ब्लैक्स, ये मेकिंग करके गए हैं नॉइस कमिंग अप थ्रू द वॉल, ये तुम्हारे वॉल्स के करीब आके ना शोर में जाके गए हैं, उन्होंने तुम्हारी नींदें हराम कर दी हैं। तो आगे से डेविस जो है कहता आई बेटर कम विद यू। तो अब ये होता है चलो पहला दिन था इतना माइंड नहीं किया, लेकिन सुबह हो गई या ऑस्टिन कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तो डेविस कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। कहता है नहीं नहीं तुम क्यों मेरे साथ आओगे, मैं तो यहाँ एक कैफे में जा रहा हूँ, तुम वहाँ पे बैठ के क्या करोगे, मैं तो जिक्सा देखने जा रहा हूँ, आरी का जो काम होता है ना वुडन वर्क, वो भाई देखने जा रहा हूँ। तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, मेरा जिक्सा मेड से मिलने जा रहा हूँ जो वुड का काम करता है उससे। तो मुझसे कहता है ऑस्टिन कि मैं तो अब घर से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम ही हो घर में अकेले, इसलिए तुम संभालना, हम दोनों इकट्ठे जो है ना घर से बाहर नहीं जा सकते, एक बंदे को घर रहना है। तो उसके बाद जो है ऑस्टिन थोड़ी देर वापस आता है तो कहता है कि एक कैफे में ना एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, तो एक औरत जो थी ना वो भी मेरी तरह एक सेम ही टेबल पे बैठती थी। तो एक दिन हम दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन हो गई स्टार्ट, तो उसने मुझे मेरे ऊपर हाथ रखा। शी पुट्स हर हैंड ओवर टू माइन, मेरे कंधे पे, एंड शी सेड हाउ वुड यू लाइक टू मी हैव अ लुक एट योर बॉडी। यानी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट लग रही थी या फिर सेक्सुअली अटेंशन चाहती थी, सेक्सुअल फेवर चाहती थी, यानी बैड गर्ल थी। उसके बारे में ये बताता है कि मैं एक दिन कैफे में गया, ऐसी औरत से मेरा पाला पड़ा। तो डेविस कहती है कि मैं तो क्लब में रहता हूँ, अक्सर ऐसी औरतें जो है आती रहती हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। फिर ऑस्टिन कहता है तुम वेल्श हो, तुम्हारा जो नाम है डेविस, वेल्श नेम है ये, तो मैक डेविस। तो आगे से कहता है नहीं मैं वेल्श नहीं हूँ। फिर वो अपनी सही आइडेंटिटी को नहीं बताता कि वो कहाँ से है। वो से फिर पूछता है तुम कहाँ पे पैदा हुए, तो आगे से कुछ भी नहीं बताता, कहता मुझे याद नहीं है अभी ये सारी चीज़ें। तो इधर उधर बातें करके वो टाल देता है। ऑस्टिन अपने प्लग के साथ ही लगा रहता है हर टाइम। तो उसके बाद दोनों जो थे ना फायर प्लेस के आगे बैठ जाते हैं, ठीक है। और फिर ऑस्टिन जो होता है वो उसे डिमांड करता है कि तुम शुड वर्क राइट, तुम्हें कब कोई काम करना चाहिए, तुम्हें अब कोई काम करना चाहिए। तो डेविस कहता है नाउ लुक हियर डोंट यू वरी, आई विल कीप माई आई ऑन दीज टैब। अब वो जो है ना अभी भी सारी घर की बातें कर रहे हैं, शुड वर्क राइट। अच्छा, उसके बाद अभी बस ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इसमें एक फॉरगेटिंग है कि वो भूल जाते हैं। ऑस्टिन कहता है मैंने तुम्हें कुछ बॉब्स दिए थे, यानी बॉब मतलब कोई रकम है, ये पैसे हैं सिक्के उसने दिए थे लास्ट नाइट। तो डेविस कहता आई फॉरगेट वेंट क्लीन आउट ऑफ माइंड, मेरे दिमाग से साफ हो गई है, तुम्हारी बात निकल गई है। यू आर श्योर, लेकिन तुम श्योर हो कि तुमने मुझे दिए थे, यू आर श्योर, डोंट माइंड मी स्टेइंग हियर, और तुम माइंड नहीं करते कि मैं यहाँ पे रुकूं। तो वो कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसको बहुत सारी चीज़ों की ना ज़रूरत हो, डेविस खुद को कहता है। तो वो कहता है मैं माइंड नहीं करूँगा तो तुम अगर यहाँ पे रुकोगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि डेविस जो है ना जिक्र करता है कि वो जो फाइट हुई थी उसकी वेम्बले स्टेट में हुई थी उसकी फाइट। कहता तुम ना होते तो कहता कि कैफे डाउन देयर, एक कैब डाउन देयर झगड़ा हुआ, माइट बी एबल टू गेट फिज अप देयर, आई वाज देयर सी, मैं वहीं पे था। आई नो दे वर अ बिट शॉर्ट हैंडेड, मुझे पता है कि वहाँ पे जो है ना मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ। दे माइट बी इन नीड ऑफ ए बिट ऑफ स्टाफ के दरमियान ही कोई झगड़ा हुआ वेम्पोल के अंदर कोई स्टेट में। तो यानी कि क्या कर रही है, अभी सारी इधर उधर की बातें हैं, ये भी कॉमेडी ऑफ मिनल्स कहीं पे भी अभी हमें नज़र नहीं आ रही। हल्की हल्की कॉमेडी नज़र आई है, वो यहाँ पे नज़र आई है कि जहाँ पे वो कह रहा है कि
तुम नाइसिस कर रहे थे। तो आगे से कहता है नहीं मैंने तो कभी नहीं की, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तो आगे से कहता है शायद ये फिर बेड ने की हुई है, ऑस्टिन ने कहा। तो ये कॉमिकल लाइन थी जिससे सारे लोग जो था ना हंसने लग गए। उसके बाद ऑस्टिन घर से चला जाता है जनाब, और ये जो डेविस है ये अकेला रूम में रह जाता है। डेविस जो है वो सारे रूम को ना एग्जामाइन करना स्टार्ट कर देता है, छानबीन, इन्वेस्टिगेट, इधर की चीज़ें खोली, बुद्धा के पास जाता है, कभी उनके रूम्स की कभी ड्रॉर्स खोलता है, तो कभी गैस स्टोव के पास जाता है उसको देखने। तो इतनी देर में माइक्स आता है खामोशी से, अपनी पॉकेट से कीज निकालता है, वो डोर डोर को लगाता है और स्लाइटली से डोर खोलता है। अब जो है ना वो जिधर जिधर डेविस जा रहा है वो उधर उधर सारी देख रहा है डेविस के घर के आ रहा है, डेविस को देख रहा है। ठीक है। तो आगे से जो है डेविस साहब वो साथ मुंह में बुड़बुड़ा भी रहा है कि मैं तो स्नोरिंग नहीं करता, मैं तो ग्रोन्स नहीं करता, आई डोंट मेक नॉइसेस, आई हैड स्लीप दो, मैं घर से सोता हूँ लेकिन मैं नॉइसेस तो नहीं करता। लेकिन फिर भी उसने कहा। इतनी देर में ना जब माइक जो है वो दूसरे रूम से जब आता है तो माइक जो होता है ना स्लाइड अक्रॉस द रूम, आराम से जो है ना रूम में घुसता है। डेविस जो होता है ना वो आधा ही मुड़ता है अभी, तो माइक जो है उसको जोर से उसके बाजू से पकड़ लेता है और उसको उसके जो बाजू हैं उनको पीछे उसकी कमर के पीछे बांध देता है। डेविस जो होता है इतने में स्क्रीम्स करता है, चिल्लाता है, हु वाह वाह वाह, इस तरह करके ना वो चिल्लाता है। तो उसके बाद माइक जो होता है वो फोर्स लगा के उसको ना ज़मीन पे गिराता है, और डेविस जो होता है बड़ा कोशिश करता है अपने आप को छुड़वाने की, लेकिन छुड़वा नहीं पाता, वो फर्श पे ही फ्लोर पे लेटा रहता है। तो माइक जो है थोड़ी देर जो है ना उसके ऊपर बैठा रहता है, उसके हैंड्स को पकड़ के होल्ड करके। ठीक है। फिर एकदम जो है छोड़ देता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर ना उसने अपनी टांग रखी होती है, फूट रखा होता है, वो फूट भी फिर पीछे कर लेता है, और फाइनली ही रिमूव्स हिज फूट। ही फिर वो देखता है ट्राउज़र, एंड उसके ट्राउज़र देखता है यानी डेविस के, और उसको पीछे फेंक देता है फ्लोर पे। उसके बाद खामोशी से माइक जो है ना चेयर पे जाके बैठ जाता है। उतनी देर में जो डेविस होता है ना वो फ्लोर पे लेटा होता है, तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा होता है, क्योंकि वो एक बुढ़ा होता है तो उसको साथ इसने जो इतनी बुरी की होती है वो उठ ही नहीं सकता ना, उसमें इतनी ताकत होती है। तो माइक चेयर पे बैठने के साथ कहता है व्हाट्स द गेम, क्या गेम है, मैटर क्या है। तो ये जो फाइट है ये बेसिकली ये भी कॉमेडी ऑफ मेनॉन्स है, ये एक डेंजर है। ठीक है। और कॉमिकल रिलीफ भी आगे आएगा। उसके बाद जो माइक है ना वो सीटेड हो जाता है और डेविस जो है वो फ्लोर पे बैठ जाता है। डेविस कहता है नथिंग नथिंग, कोई गेम नहीं है। तो एकदम बकेट में से ना बकेट में पानी गिरता है, आवाज़ आती है, वो दोनों ऊपर देखते हैं और फिर नीचे एकदम। माइक कहता है तुम्हारा नाम क्या है। कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट यू हु आर। डेविस कह रहा है ये कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं। माइक फिर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर आगे से डेविस कहता है जेंकिंस, मेरा नाम जेंकिंस है। तो माइक जो है जेंकिंस को ना पॉज ला के बोलता है जेंकिंस। तो कहता है कि तुम यू स्लीप हेयर लास्ट नाइट, इसका मतलब उसको पता था कि ये यहाँ पे सोया पिछली रात। तो कहता हाँ मैं यहीं पे सोया था। माइक कहता स्लीप वेल, सही सोए हो। कहता यस आई एम ऑफुली ग्रेट, आई एम ऑफुली नाइस टू मीट यू। ये माइस कहता है मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ठीक है। व्हाट डिड यू से योर नेम वाज, तुम्हारा नाम क्या था, तुमने क्या बताया। डेविस कहता है जेंकिन। आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। डेविस कहता है जेंकिन, फिर से रेपिटेशन। मिक कहता है जेनकिंस, यानी वो सही नाम बोलने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कहता है कि तुम मेरे जो है ना बिल्कुल अंकल के ब्रदर्स की तरह हो वगैरह वगैरह। उसके बाद वो अपनी बिना एक हाँ हाँ, फिर वो अपने अंकल का बताता है, कहता है कि मैं अपने अंकल को सिड बुलाता हूँ, मैंने कभी भी अंकल नहीं कहा, और मेरी माँ ने भी इसको हमेशा सिड ही कहा है। तो मैं एक बड़ा फनी टाइप बंदा हूँ। ठीक है। आई वॉज अ फनी बिजनेस। ठीक है। तो फिर से रेपिटिशन। आई होप यू स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, मेरा ख्याल है तुम अच्छे से सोए हो आखिर पिछली रात। डेविस कहता है लिसन आई डोंट नो हु आर यू। फिर से वही माइक कहता है व्हाट्स बेड यू स्लीप इन, किस बेड पे सोए हो। तो डेविस कहता है नाउ लुक हेयर, यहाँ पे। तो माइक कहता डेविस कहता है डेट वन, कि यहाँ पे सोए हो। माइक कहता है नॉट द अदर वन,
तुम दूसरे पे नहीं सोए? डेविस कहता है नो। तो माइक कहता है चूजी। तो यही वर्ड जो है वो बार बार उससे पूछ के उसको ना परेशान कर रहा है, उसको थ्रेट भी कर रहा है, एक तरह का डेंजर भी है, उसको डर लग रहा है कि ये कौन सा बंदा है जो मुझसे आगे पूछ रहा है और इतना रोब जमा के पूछ रहा है। उसके बाद डेविस कहता है, माइक कहता है हाउ डू यू लाइक माई, तुम्हें मेरा कमरा कैसे लगा? डेविस कहता है योर रूम। माइक कहता है यस। डेविस कहता है द एंड एट योर रूम, आई डोंट नो हु आर यू, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कल रात को देखा ही नहीं, इससे पहले कभी यहाँ पे देखा ही नहीं है, तो ये तुम्हारा रूम है? वो सी पूछता है। तो माइक कहता है कि तुम ना मुझे, एक बंदा जो था ना वो भी बड़ा फनी था, तो तुम मुझे उसकी तरह रिजेंबल करते हुए नजर आ रहे हो। आगे माइक जो है वो बताता है कि एक लड़की के साथ मेरा अफेयर था, मैं जो था ना अपनी बाइक उसके गार्डन में छोड़ के आ जाता था जब भी मैं काम पे जाता था। इट वाज ए क्यूरियस अफेयर, ये बड़ा तजस्सुस वाला जो था ना हमारे उसके दरमियान में एक फेयर था, लेकिन कहता है बिट बिगर राउंड द नोज, कहता है ये फेयर लग तो बहुत बड़ा रहा था, बिट बिगर राउंड द नोज बट देर वाज नथिंग इट, लेकिन इस फेयर में कुछ ऐसा था ही नहीं, हम दोनों के दरमियान ऐसा था ही नहीं, तो रोला इतना था कि बड़ा कुछ हो जाएगा ये वो। तो फिर से उसको तंग करते हुए कहता है डिड यू स्लीप हियर लास्ट नाइट? डेविस कहता है यस। माइक कहता है स्लीप वेल? डेविस फिर से कहता है यस। डिड यू हैव टू गेट अप इन द नाइट, क्या तुम रात को उठे थे? वो कहता है नो। व्हाट्स योर नेम, फिर से उसका नाम पूछता है। तो डेविस कहता है नाउ यू लुक हियर व्हाट जैकिंस, तो फिर से कहता है जेंकिंस, अच्छा। उसके बाद जो है फिर से उसको पूछता है स्लीप हेयर लास्ट नाइट, मतलब उसको तंग कर रहा है, तो डेविस कहता है यस। फिर माइक कहता है हाउ वुड यू स्लीप, तुम कैसे सोए? तो हाउ वुड यू स्लीप, कैसा रहा, कैसा, हाउ हाउ वुड यू, हाउ हैड यू स्लीप, कैसे सोए थे? तो डेविस कहता आई स्लेप्ट स्लीप वेल। स्लीप वेल, अच्छा सोए थे? कहता है नाउ लुक व्हाट बेड, किस बेड पे? नॉट द अदर, कहता है डैड बेड पे। तो वो कहता है नॉट द अदर, दूसरे बेड पे नहीं सोए? कहता है नो। चूजी, फिर से गेन वही रेपिटेशन। ये कॉमेडी ऑफ मिनान्स है क्योंकि इसमें साथ साथ थ्रेट भी है, आते साथ ही जनाब उनकी फाइट हुई है, फाइट होने के बाद जो है जो माइक है ना उसको तंग कर रहा है, कॉमेडी के साथ कॉमेडी भी फ्लो कर रही है, साथ साथ थ्रेट भी है, वो डर भी रहा है उससे, वायलेंस भी नज़र आ रहा है हमें कि जैसे ही वो अगर उसको कोई बात नहीं बताता तो एकदम आगे आके करीब होके उसको ना रोब जमाने की कोशिश कर रहा है माइक। तो फिर से पूछता है, 3-4 बार तो बस नहीं पूछा है कि डिड यू स्लीप हियर लास्ट नाइट, व्हाट्स योर नेम, कौन से बेड पे सोए हो? तो ये जो सवाल इसने मेजर पूछे हैं ना, ये कोई हर कॉमन पर्सन एक दूसरे से पूछता है, ये हमें वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि मुझे लगता है तुम फॉरेनर हो। माइक कहता है यू आर ए फॉरेनर। तो आगे से डेविस कहता है नो, बोर्न एंड ब्रेड इन ब्रिटिश आइसल्स, तुम ब्रिटिश आइसल्स में पैदा हुए? तो डेविस कहता है हाँ मैं ब्रिटिश हूँ, मतलब इंग्लिश मैन ही हूँ। उसके बाद फड्डा, ठीक है। उसके बाद डेविस जो होता है ना, अब माइक जो है ना उसको अभी तक कॉमेडी की हद तक था, अब जो है ना उसको और तंग करेगा। और तंग किस तरह करता है कि जो ट्राउजर्स होते हैं ना डेविस के, वो हाथ में पकड़ लेता है, ठीक है, उनको पकड़ के ना बैठ जाता है। डेविस कहता है गिव मी माई ट्राउजर देन, मेरे ट्राउजर दो। माइक कहता है यू सेटलिंग डाउन फॉर अ लॉन्ग स्टे, तुमने यहाँ पे गिराए हुए थे बड़ी, तुम सॉरी यू आर सेटलिंग डाउन फॉर, तुम काफ़ी दिनों के लिए यहाँ पे रहने आई हो। तो फिर से डेविस कहता है गिव मी माई ब्लडी ट्राउजर, मेरा ट्राउजर दो। मिक कहता है वाई, वेयर आर यू गोइंग, क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो कि तुम्हें ट्राउजर की ज़रूरत है? डेविस कहता है गिव मी, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सिट कप, मैं सिट कप जा रहा हूँ, मुझे मेरा ट्राउजर दो। मिक कहता है यू नो रिमाइंड मी ऑफ ब्लॉक, फिर उसे तंग करता है कि तुम उस पागल लड़के की तरह जिसके साथ मैं टकराया था। तो डेविस कहता है कि आई वॉज ब्रॉट हेयर, मुझे यहाँ पे लाया गया है। तो मिक कहता है पार्डन, माफ़ी चाहता हूँ। डेविस कहता है आई वॉज ब्रॉट हेयर, आई वॉज ब्रॉट हेयर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं मुझे यहाँ पे लाया गया है। मिक कहता है हु ब्रॉट यू हेयर? तो डेविस कहता है मैन हु लिव्स हेयर, जो यहाँ पे रहता है ना वो बंदा मुझे रात को लेके आया है। तो माइक कहता है जैसे फाइबर। तो डेविस कहता आई वॉज ब्रॉट हेयर लास्ट नाइट, मेट हिम इन अ कैब, मैं उससे झगड़े में मिला हूँ। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई गॉट द बुलेट एंड आई वॉज वर्किंग देयर,
मैं जिस जगह काम कर रहा था, ब्लॉक सेव्ड मी, इस बंदे ने मुझे बचाया फ्रॉम पंच, ब्रॉट मी हियर राइट हियर। वो मुझे यहाँ पे लाया, रेपिटेशन भी बहुत है, और कहता है कि मैं झगड़ा कर रहा था तो मुझे वो यहाँ पे ले आया आदमी। तो माइक कहता आई एम फ्रेड यू आर बोन फाइबर, यानी कि तुम बड़े ये लड़ाका मिजाज हो, मैं डर गया तुमसे। तो कहता है नाउ यू आर स्पीकिंग टू द ऑनर, दिस इज माई रूम, यू स्टैंडिंग इन माई हाउस। तुम मेरे रूम में हो, मैं ऑनर हूँ, और तुम मेरे घर में खड़े हो। तो डेविस कहता है ये उस लड़के का घर नहीं है जो मुझे यहाँ पे लाया। मिक कहता है दैट्स माई बेड। डेविस कहता है व्हाट अबाउट दैट देन, तो ये वाला बेड किसका है। तो माइक कहता है ये मेरी माँ का बेड है। तो डेविस कहता है कि वो रात को नहीं थी ना, पिछली रात को तो नहीं थी यहाँ पे। माइक कहता है मेरी माँ के बारे में कोई गुस्ताखी का लफ्ज मत इस्तेमाल करना, डिसरिस्पेक्ट ना करना, ठीक है। यानी कि वो उसको हर बात पे क्या है, थ्रेट कर रहा है हर बात पे। तो ये कॉमेडी भी है कि ये थ्रेटिंग जो है कॉमिकल रिलीफ भी दे रही है। उसके बाद माइक जो कहता है कि डेविस कहता आई गॉट रिस्पेक्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और कई दफ़ा करता हूँ रिस्पेक्ट। तो आगे से माइक कहता है स्टॉप टेलिंग मी ऑल दीज रिप्स, ये जो तुम मुझे झूठ मूठ सुना रहे हो इसको बंद करो। नेवर सीन माई मदर बिफोर इधर आई, तुमने तो मेरी माँ भी नहीं कभी देखी, देखी है कभी आई सपोज। उसके बाद आई थिंक यू आर एन, अब वो माइक जो है ना उसको कहता है सर तुमसे सारी बातें करने के बाद एक कंक्लूजन निकला, तुम एक ओल्ड रग हो, बुड्ढे बदमाश हो, यू आर नथिंग बट एन ओल्ड स्काउंड्रल, तुम एक वांडरर हो, बुड्ढे वांडरर। तो डेविस कहता है नाउ वेट, मिक आगे से कहता है सनी यू स्टिंक, तुम बदबूदार हो। डेविस कहता है यू एंड गॉट नो राइट, तो तुम्हें कोई राइट नहीं है तुम जैसे को। तो आगे से कहता है यू स्टिंकिंग द प्लेस आउट, तुमने ना पूरी जगह गंदी कर दी है, बू से भर दी है। यू आर एन ओल्ड रोबर, तुम चोर हो, एक बुढ़ा चोर। ओल्ड स्केट, एक बासी मछली हो, ठीक है। और इसके बाद जिसको ये नाइस प्लेस पर जो नाइस प्लेस पे आया, यू आर एन ओल्ड बारबेरियन, यानी उसकी इतनी बिस्ती कर रही है। ये सारे जो है कॉमेडी ऑफ मिनन्स का पार्ट है। इसके बाद जो आगे चीज़ें हैं वो ये है कि इतनी देर में ऑस्टर आता है। ऑस्टर आने के बाद जो है ना इसका बैग जो है ना वो छुड़वाता है, और फिर जो है ना ये बैग जो है डेविस का छुड़वा के ऑस्टन जो है ना एट दी एंड ये इसको देता है डेविस को। तो फिर डेविस उससे कहता है कि तुमने मेरे पेपर्स जो थे दिए हैं, पे मेरे पेपर्स लेके आए हो। तो वो आगे से चुप होता है, और वो जो आए हाय थक गई हूँ मैं। कॉमेडी ऑफ मिनान्स जो है आगे शुरू होता है। माइक फिर से कहता है आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड यू वर अबाउट टू स्टार्ट डेकोरेटिंग द अदर रूम। तो अब वो एकदम उसने फ्रेंड बना ली है उसको, कहता है कि मैं अब तो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था ऑस्टन कि तुम बहुत अच्छा तरीके से ना रूम को डेकोरेट कर लेते हो। तो उसके बाद बैग स्नैचिंग सीन है जो कि कॉमेडी ऑफ मिनान्स का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद ऑस्टन का काम होता है कि ऑस्टन जो है वो डेविस जो है जब बैग उसको लेके दे देता है, तो डेविस कहता है हु वाज दैट फेलर, ये आदमी कौन है। ही इज माय ब्रदर डेविस, अ बिट ऑफ जोकर, ये तो जोकर की तरह, ही इज अ रियल जोकर, कसम से रियल जोकर है, गॉट ए सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत मजाकी आदमी है, ठीक है। ही इज अ रियल जोकर एंड यू कैन सी डैट, और तुम उसको देख भी सकते हो। तो आगे से ऑस्टन कहता है हाँ हाँ ये बहुत फनी इंसान है। तो इतने में आगे ऑस्टन जो होता है ना अब वो डेकोरेट करता है रूम को अपने ब्रदर के लिए, ठीक है। और ऑस्टन बताता है कि मिक जो है वो बिल्डिंग ट्रेड में जॉब करता है और उसकी अपनी एक वैन भी है। तो आगे से ऑस्टन की जॉब जो होती है वो ये है कि कहता है आई हैव अ वर्कशॉप, अब अगर कभी ड्रीम में मैंने कुछ खोलना है ना तो मैं एक वर्कशॉप खोलूँगा जहाँ पे मैं वुड वर्क करूँगा, सिंपल, मुझे वुड वर्क करना बहुत पसंद है। उसके बाद डेविस कहता है ये लगता है जो तुम बैग लेके आए हो मेरा बैग नहीं है, इसमें मेरी चीज़ें नहीं है। फिर वो बैग खोलता है तो अंदर से ना स्कर्ट्स निकलती हैं, एक जैकेट निकलती है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरा ही बैग है। फिर उसको ज़रा होता है। उसके बाद जो है वो स्मोकिंग जैकेट होती है जो निकलती है, स्मोकिंग जैकेट वो पहनता है और वो कहता है कैसा लग रहा हूँ। ऑस्टिन कहता है अच्छे लग रहे हो। उसके बाद
कहता तुम लोगों के यू एंट गॉट एंड मिरर हेयर, तुम्हारे घर में मिरर नहीं है। तो वो ऑस्टिन कहता आई डोंट थिंक आई हैव, मेरा ख्याल नहीं है कि मुझे मिरर की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑस्टिन जो है उससे कहता है यू कुड बी केयर टेकर हेयर इफ़ यू लाइक। अब सही बात आई है ना। कहता है कि तुम केयर टेकर का ये सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल है। यू कुड बी केयर टेकर हेयर इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है तुम केयर टेकर के तौर पे यहाँ पे रह सकते हो। नेविस कहती है व्हाट। कहता है कि आई नेवर बीन अ टेक केयर बिफोर, मैंने कभी इससे पहले केयर टेकर नहीं रहा कहीं पे भी, तो मुझे ये केयर टेकर का काम नहीं आता। तो वो यहाँ पे नहीं मानता है केयर टेकर के तौर पर काम करने पर। फिर भी कहता है कि फिर भी चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर दूंगा। तो फिर ऑस्टिन जो होता है वो उसे कुछ ब्रशेस दिखाता है, क्लीनिंग ब्रशेस जो सफाई करने में, तो वो देखता है, वो कहता है हाँ ये अच्छा है, ये सफाई करने में काम आएगा। उसके बाद डेविस कहते ये जो मेरा नाम है जैकिंस, मुझे बड़ी मुसीबत होती है, मेरे दो दो नाम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास पेपर्स नहीं है तो मैं अपना रियल नेम से जो है ना बाहर निकल आता हूँ। अपनी आइडेंटिटी यानी वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लाइट्स आर गोन नाउ। अच्छा, लाइट्स जब चली जाती हैं तो स्विच वाज द मैटर बट डोंट टेल मी डैम लाइट्स गोन, कहता है डोंट टेल मी द डैम लाइट्स गोन नाउ, वेल वी शैल आई डू डैम लाइट्स गोन नाउ कैन सी अ थिंग। कहता कि अब ये लाइट्स भी चली गई है, मुझे ये मत कहना कि जो है ना बिजली चली गई है, मतलब लाइट चली गई। गिव मी अ लाइट, वेट अ मिनट। अब वो खुद से ही लगा हुआ है। अब ये भी एक कॉमेडी ऑफ फाइनेंस का पार्ट है कि उस जगह कोई भी नहीं है तो खुद से ही लगा, इसने नाइफ भी निकाल ली है और मैचेस निकालता आग लगाने के लिए, मैचेस गिर जाती है। तो अब मैचेस को मिल नहीं रही होती ना, समझ सोचता है कि कोई ना मैचेस को पाँव मार कर, माचिस की डिब्बी को ना बॉक्स को कोई पाँव मार के आगे कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे मिल नहीं रही। तो ये चाकू निकाल लेता है, नाइफ होती है इसके पास ऑल टाइम। तो आई गॉट नाइफ हेयर, आई एम रेडी, कम ऑन देन, हु आर यू, कौन है तुम। अपने आप से बातें कर रहा है, हालांकि कोई है भी नहीं। इतनी देर में जो है माइक आता है, माइक जो है ना वो प्लग लगाता है और लाइट जो है आ जाती है। तो वो जब उसको इस हालत में देखता है वो कहता है कि ये नाइफ तुमने किस लिए निकाली है, उसे पूछता है कि तुम बड़े खौफनाक लग रहे हो। उसके बाद उसको बताता है ये जो वॉल है, इस वॉल में प्लग लगाना है तभी ये इलेक्ट्रोलक्स ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद माइक जो है वो स्टोरी सॉरी करता है। वो कहता है कि जैसा हमारा स्टार्ट में बिहेवियर था मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। आई हैड यू इन माइंड टू, ठीक है, मुझे पता है तुम मेरे भाई के गेस्ट हो। ठीक है, डू यू वांट टू डस्ट टू गेट अप योर नोज, ठीक है, हाउ लॉन्ग, कहता है कि तुम कितनी देर यहाँ पे स्टे करोगे। वो एज ऑनर पूछ रहा होता है। ठीक है, जब तक तुम फिक्स्ड अप नहीं कर लेते, अपने मामला ठीक नहीं कर लेते, कहता तब तक तुम रुकोगे यहाँ पे। तो आगे से वो उसे कहता है कि तुमने हाथ में चाकू लिया, ये जो ऑब्जेक्ट है, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग एनी वायलेंस ऑन मी, मुझे लगता है कि तुम मुझ पे ऐसा कोई वायलेंस नहीं करोगे इस चाकू से, आरंट यू, करोगे। तो यू आर नॉट द वायलेंस सॉर्ट, कहता कि तुम एक वायलेंस सॉर्ट के तो पर्सन लग नहीं रहे। आर यू, डेविस कहता आई कीप माई सेल्फ टू माई सेल्फ मेट, बट इफ अनदर स्टार्ट मी थाउ दे नो व्हाट दे गॉड कमिंग। कहता है कि अगर कोई मेरे साथ कोई ऐसा मामला शुरू करे ना तो फिर मैं करता हूँ, अदरवाइज मैं अपने काम से काम रखता हूँ। आई कीप माई सेल्फ टू माई सेल्फ। तो माइक कहता हाँ मैं बिलीव कर सकता हूँ, लेकिन कहता डेविस कहता आई डोंट माइंड अ बिट ऑफ ए जोक नाउ एंड देन, कि तुमने मेरे साथ जो जोक किया था मैंने उस पर बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। उसके बाद कहता है कि मैं उन लोगों को हार्म ही नहीं करता जो मुझे हार्म नहीं करते। तो माइक कहता है कि ये लो सैंडविच होता है ना उसके पास। तो डेविस कहते ये क्या है, कहता सैंडविच, ये लो एक तुम खा लो। तो वो एक उसको देता है। तो वो पूछता है कि डू यू फाइंड हिम फ्रेंडली, क्या तुमने ऑस्टन को फ्रेंडली पाया है। तो वो आगे से कहता है ये ऑस्टन फ्रेंडली तो नहीं, लेकिन ही डन मी नो हार्म, सॉरी इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अच्छा इंसान है। तो माइक कहता है, वो डेविस कहते हैं सैंडविच में क्या है, वो कहता है चीज़ है। फिर वो आगे से एक दूसरे का थैंक यू करते हैं। तो फिर माइक कहता है मेरी जेब में
साल्ट पर है, साल्ट साल्ट डालूं? कहता है नहीं। पेपर पेपर मैं कहाँ पे भूल गया हूँ, पेपर भी था मेरे पास। वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। उसके बाद जो है सैंडविच खाने के बाद जो है ये माइक कहता है मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। कहता है कि मैं अपने भाई के बारे में बड़ा परेशान हूँ। तो डेविस कहता है योर ब्रदर, क्या ट्रबल है? तो वो माइक कहता है कि अच्छी बात तो नहीं है कहना, लेकिन जो ऑस्टिन है ना, ही डज नॉट लाइक वर्क, वो काम करना पसंद ही नहीं करता। और कहता है वो ये मतलब जो घर में वेला बैठा रहे वो किसको पसंद आता है। तो उसको भाई जो है ना वो इस वजह से अपना थोड़ा बहुत क्लैश है कि मेरा भाई जो है ना डज नॉट लाइक वर्क, ही इज जस्ट शाई, वेरी शाई ऑफ इट, वो काम से बहुत डरता है, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया में निकले, दुनिया को देखे, थोड़ा बहुत काम भी करे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मुझे ये भी डर लगता है कि वो खुद को ही ना नुकसान पहुंचा ले, ही इज ओनली डूइंग हिमसेल्फ हार्म, कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। दैट्स व्हाट आई से, मैं ज़्यादा परेशान इस वजह से हूँ। तो डेविस कहता है कि किस तरह का वो आदमी है? तो माइक कहता है कि मुझे उसके बारे में ना एनजाइटी है। मैं एक वर्किंग मैन हूँ, मैं आई एम अ ट्रेड्समैन, आई हैव गॉट माई ओन वैन, मेरी तो खुद का घर है, गाड़ी है, हर चीज़ खुद की है। लेकिन अगर मैं इसको जॉब पे ले भी जाऊँगा छोटा मोटा काम के लिए, तब भी मैं नहीं समझता कि ये काम करेगा, क्योंकि ही इज़ अ स्लो वर्कर, वो एक बड़ा सुस्त इंसान है, काहिल, तुम वो नहीं कर सकता। तो डेविस फिर आगे से ये माइक पूछता है कि ही इज़ अ फनी ब्लोक योर ब्रदर। डेविस कहता है वेल, तुम्हारा भाई जो है ना फिर तो बहुत फनी है, फनी लड़का है। तो वो कहता है इसमें फनी क्या है? तो वो कहता है वो काम नहीं करता, नॉट लाइकिंग वर्क, ये चीज़ उसमें फनी है। तो वो कहता है मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बात फनी भी है, यू आर हिपोक्रेटिकल, अब तुम हिपोक्रेटिकल ना हो, मुनाफिक ना बनो जरा। कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कोई नहीं बन रहा। उसके बाद माइक जो है वो उससे पूछता है हाउ वुड यू लाइक टू स्टे ऑन हियर एज अ केयर टेकर, कि तुम यहाँ पे केयर टेकर के तौर पे रुकना पसंद करोगे? तो वो आगे से डेविस जो है ना उसको भी कहता है कि मैंने कभी आज से पहले केयर टेकिंग नहीं की, आई एंट नेवर डन नो केयर टेकिंग बिफोर, यू नो, जैसे तुम भी पता है। तो वो कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। माइक कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कीपिंग एन आई ऑन थिंग, और चीज़ों का ध्यान भी रखते हो, तो मेरे ख्याल से तुम एक बेस्ट पर्सन हो मेरे अकॉर्डिंग। वेल आई कुड सी बिफोर व्हेन यू टुक आउट दैट नाइफ यू वुड लेट एनीवन मेस यू अबाउट, जो भी इस घर में कोई मेस करने की कोशिश करेगा तुम्हारे साथ, तुम जो है नाइफ निकाल लेते हो। तो वो कहते तुम एक अच्छे इंसान हो, ट्रस्टेबल हो, इस हवाले से मेरे घर का भी ध्यान रखोगे। ठीक है। तो आगे से माइक कहता है जस्ट अ मैन बी लुकिंग फॉर, तुम वही इंसान है जिसके लिए जो मैं तलाश कर रहा था, तो वो इंसान हो। ठीक है। तो डेविस कहता व्हाट फॉर? तो माइक कहता केयर टेकर के तौर पर, मैं केयर टेकर तलाश कर रहा था तुम जैसा। तो आगे से वो डेविस कहता है कि वेल आई डोंट माइंड डूइंग अ बिट ऑफ केयर टेकिंग, थोड़ा बहुत मैं ख्याल रख लूँगा, मैं माइंड नहीं करूँगा। ठीक है। तुम्हारे घर का ख्याल रख लूँगा। तो उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल एग्रीमेंट हम जो है ना वो कर लेते हैं। तो डेविस कहता हाँ बाकी हिसाब किताब तुम कर लो, तुमने कैसे करना है। माइक कहता तुम्हारे पास रेफरेंसेस हैं, कैन यू गिव मी एनी रेफरेंसेस, एनी डॉक्यूमेंट्स, ताकि मैं अपने सोलिसिटर को दिखा सकूँ, वकील को दिखा सकूँ। तो वो कहता है कि मैंने ना सिड कब जाना है, वहाँ पे मेरे प्लेंटी ऑफ रेफरेंस हैं, लेकिन ना अभी मेरे पास नहीं है। सिड कब जाने के लिए ना अब मुझे शूज़ भी चाहिए। ठीक है। वो ये भी इसको बता रहा है। तो माइक कहता है तुम्हें तो पता होता है ना कि वो जो तुम्हारे रेफरेंसेस हैं उनको हम रख भी सकते हैं, इनको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक तुम हमारे पास हो। तो हरेविस कहता है हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ वो लेने, जैसे ही वेदर ठीक होगा ना, वेदर टू ब्रेक, मैं उसी टाइम जो है ना सिड कप की तरफ निकल जाऊंगा वही लेने। तो अब उसे डिमांड करता है शूज़ की। डेविस कहता है लिसन यू कैन नॉट पिक मी अप, यू कैन पिक मी अप अ पेयर ऑफ गुड शूज, तुम्हें तुम मुझे गुड शूज़ नहीं लेके दे सकते। आई गॉट अ बैड नीड ऑफ ए गुड पेयर ऑफ, मुझे ज़रूरत है गुड पेयर ऑफ शूज़ की। तो डू यू थिंक देयर इज़ एनी चांस ऑफ बीइंग एबल टू पिक मी अप ए पेयर, तो तुम सोचते हो कि मुझे मौका मिलना चाहिए कि एक पेयर मुझे भी मेरे भी पास हो शूज़ का? तो वो उससे भी डिमांड कर रहा है माइक से। तो आगे से ऑस्टन कहता है, ऑस्टन आ जाता है इतनी देर में। कहता है ऑस्टन कहता है तुमने तो कहा था कि
तुम सोच रहे सिड कब जाने का? डेविस कहता है हाँ, आई गॉट देयर, मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो ऑस्टिन कहता है डज नॉट लुक मच ऑफ अ डे, ठीक है, लेकिन आज दिन नहीं अच्छा। तो डेविस कहता है वेल शॉट इट, आई डिडंट हैव अ वेरी गुड नाइट अगेन। कहता है ऑस्टिन कहता है कि आज भी मैं सही से नहीं सोया। डेविस कहता आई स्लेप्ट टेरिबल, मैं भी जो ना वो टेरिबल हुआ हूँ, परेशान हूँ। आई स्लेप्ट टेरिबल, मैं भी सही से नहीं सोया। तो ऑस्टिन फिर से कहता है यू वर मेकिंग, तो डेविस कहता है टेरिबल हैड अ बिट ऑफ रैम इन द नाइट। कहता अच्छा, वो कहता है ऑस्टिन कहता मैं आज नहीं सोया, तो वो कहता हाँ मैं भी नहीं सोया। वो कहता बारिश बहुत हो रही थी और आवाज बहुत थी। तो वो आगे से ऑस्टिन कहता आवाज नहीं थी तुम्हारी आवाज बहुत थी। यानी कि वो उसको कहना ये चाह रहा है इन अदर वर्ड्स कि मैं आज भी नहीं सोया, तुम जो थे ना वो ग्रॉन कर रहे थे, जैबरिंग कर रहे थे। तो अब जो है ना ऑस्टिन कहता है कि तुम इस विंडो को खोल दो। तो डेविस कहता है द रेन कमिंग राइट इन ऑन माई माइंड ऑन माई हेड, मेरे सर पे बारिश आती है, मैंने इसलिए इस विंडो को बंद किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये बंद ही रहे। तो डेविस जो होता है वो ऑस्टिन कहता है कि गो टू हैव अ बिट ऑफ एयर, मैं थोड़ी सी हवा खाना चाहता हूँ, तो तुम उस विंडो को खोल दो, मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो डेविस जो है पुटिंग ऑन हिज सैंडल, अपने सैंडल उतारता है और उसे कहता है आई हैव लिव माई लाइफ इन एयर, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ना हवा में ही गुजारी है लड़के। यू डोंट हैव टू टेल मी अबाउट एयर, तुम मुझे हवा के बारे में मत बताओ कि क्या होती है। वट आई एम सेइंग इज, जो मैं कह रहा हूँ देर इज़ टू मच एयर कमिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि हवा बहुत आती है इन डैट विंडो, इस विंडो से, व्हेन आई एम एस्लीप, जब मैं सो रहता हूँ। तो अब तुम चाहते हो कि आई कुड कैच माई डेथ ऑफ कोल्ड विथ इट, मैं इस ठंड से मर जाऊँ इस ब्लडी रेन की वजह से जो हवा आती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शट जस्ट शट दैट विंडो एंड नो वन गोइंग टू कैच माई कोल्ड्स, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अगर ये विंडो बंद हो जाएगी ना तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, मेरी ठंड से डेथ भी नहीं होगी। तो ऑस्टिन आगे से कहता है आई कुड नॉट स्लीप इन हेयर विदाउट दैट विंडो ओपन, जब तक ये विंडो ओपन है मैं नहीं सो सकता। ओ जो सॉरी, जब तक विंडो ओपन नहीं होगी मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे सफोकेशन फील होती है, घबराहट होती है। तो ऑस्टिन आगे से कहता है कि तुम अपनी पोजीशन चेंज कर लो ना, स्लीप विद योर फीट टू द विंडो, विंडो की तरफ अपनी फीट करो। तो डेविस कहता है नहीं, ये चीज़ मैंने कभी आज तक नहीं की, मैं ऐसे ही सोया हूँ जैसे मैं सोता हूँ और ऐसे ही सोऊंगा, ठीक है। तो आगे से वो कहता है ऑस्टिन कहता है क्लोज इज फॉर टाइम बीइंग, चलो ठीक है विंडो जैसे तुम कहते हो बंद ही रहने दो। तो यानी क्या है, रोब जमाने की कोशिश कर रहा है डेविस, कंप्रोमाइज नहीं कर रहा उसके साथ, ठीक है। वैसे उसको केयर टेकर के तौर पर रखा है, तो वो यहाँ पे हुक्म चलाने लग गया, कमांड करने लग गया एज ए ऑनर की तरह। तो डेविस कहते यू हैवंट कम अक्रॉस द पेयर ऑफ शूज यू वर गोइंग टू लुक ऑफ। डेविस कहते तुम मेरे लिए शूज देखने नहीं गए, तुमने मुझे कहा था कि ला के दोगे। ऑस्टिन कहते आई कैन पिक अप सम अप टूडे, मैं मैं जो ना ले आऊँगा, मैं आज लेने गया था लेकिन मैं भूल गया, तो लाया नहीं है आज भी। तो डेविस कहता आज भी मैं चाय का कप नहीं पी सकता और ना ही सिडनप जा सकता हूँ। वो कहता है कि ये यहाँ पे ना एक रोड के पास ही एक कैफ़े है बड़ा अच्छा। डेविस को फिर बताता है, उसके बाद जो है ना ऑस्टिन उससे चैट करते कहता है कि मेरे साथ एक मसला है, आई यूज टू हैव अ काइंड ऑफ हेलुसिनेशन, मुझे हेलुसिनेशन आते हैं, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती मैं वो चीज़ फील करता हूँ। कहता है कि इसी वजह से एक फैक्ट्री में, कैफ़े के अंदर एक फैक्ट्री थे और फैक्ट्री वालों ने ना मुझे जो था वो ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए, ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने मुझसे अजीब वगैरह सवाल पूछे, ठीक है। सवाल पूछने के बाद जो है ना बड़ी देर बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया और मुझे कहा कि तुम्हारे ना ब्रेन में मसला है, ठीक है, यू वी आर गोइंग टू डू समथिंग टू योर ब्रेन, अगर तुमने सही होना है तो तुम्हारे ब्रेन के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम सही हो सकते हो, अदरवाइज तुम सही नहीं होगे, ये तुम्हारे लिए चांस है, तुम दूसरे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो, बेटर लाइफ गुजार सकते हो अगर तुम हमें अलाउ करो। तो अब उसको पता था कि दो लोग परमिशन दे सकते हैं, एक तो या तो इस लड़के की माँ या तो लड़का, इन दोनों की परमिशन के बगैर डॉक्टर इनको टच नहीं कर सकते। तो ऑस्टिन की माँ ने परमिशन दे दी होती है, ठीक है, और इसे जो होता है ना मेंटल सिक के तौर पर मेंटली हॉस्पिटल में ना रख दिया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो है ना इसको ब्रेन शॉक्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, इसके स्कल पे।
तो अब ये दूसरों को भी देखता है, खुद भी देखता है, और ये हमेशा कोशिश करता है कि ये वहाँ से भागे। फिर कहता है कि वहाँ पे पिंसर जो था ना, एक मशीन है, वायर उसके साथ लगी होती थी, ये मशीन थी, और एयरफोन्स टाइप कोई चीज़ थी जो वो मेरे स्कल पे लगाते थे। ठीक है, उसको ये चीज़ें याद नहीं। कहता है उस टाइम मैं तो जवान था जिस टाइम मुझे लेके गए मेंटल हॉस्पिटल, तो मैं स्ट्रोंग भी था, बर्दाश्त भी कर लेता था, लेकिन उसके एक दिन मैं भाग आया, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं ना भाग गया। तो अब किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरी जो स्पाइन है वो अभी तक ठीक है, डैमेज नहीं हुई। ठीक है, मुझे लग रहा था ये डैमेज हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। लेकिन मेरे साथ ट्रबल ये है कि मेरी जो थॉट्स है ना वो स्लो हो गई हैं। ठीक है, मैं चीज़ों को अपने ज़हन में इकट्ठा सोच नहीं सकता। ठीक है, मैं सही से सुन नहीं सकता, मैं दाएं बाएं देख नहीं सकता, मैं सिर्फ सीधा देख सकता हूँ। अगर मैं दाएं बाएं देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे जो है ना हेडेक शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं दाईं तरफ देखता हूँ तो मैं राइट तरफ मुश्किल से देख पाता हूँ, यानी अपना फेस उधर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं रूम में अकेला बैठा रहता हूँ, ना ज़्यादा किसी से बात करता हूँ, ना मुझे कोई जानता है, और जानबूझ के लोगों से बात नहीं करता ताकि वो मुझे फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल में ना देख लें। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक शेड बनाऊँ आउट इन द बाहर गार्डन में। आई वांट टू बिल्ड दैट शेड आउट इन द गार्डन, जहाँ मैं आसानी से ज़िंदगी गुजार सकूँ। यानी वो हर चीज़ ना अपनी बता रहा है कि एक मेंटली सिक पेशेंट हूँ मैं। लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये मसला है हेलुसिनेशन का, लेकिन मुझे सारी चीज़ें एग्जैक्ट याद रहती हैं। मैं जो चीज़ देखता हूँ मुझे लगता है वही राइट है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज है कि पता नहीं राइट है कि नहीं। एक्ट 1 एक्ट 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एक्ट 3 स्टार्ट होता है, 2 वीक्स गुजर गए हैं। अब वो यहाँ पे जो है ना रह रहा है डेविस, और वो यहाँ पे सिगरेट भी पीता है। ठीक है, उसके बाद डेविस कहता है कि ये जो प्लेंटी ऑफ रेन जो हुई है ना, बारिश लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ये सारी जो जितनी बकेट्स हैं ना ये बहने लग गई थी। तो बेहतर यही होगा कि ना इसको ऑस्टिन को बोलो कि ये टार्ड इट ओवर अप देयर, उन रूफ में ना टार्ड करे। ठीक है, ताकि वो बारिश ना आए। मैंने उसे कहा था, और मेरा ख्याल है रात में मुझे आवाज़ भी आई है कि कोई बंदा उठ के जो है ना वो गया है रूफ के ऊपर, उसने कुछ किया है। तो शायद वही होगा। मैंने उसे पूछा था लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो आगे से इवन के मैं जब ब्रेड खा रहा था तो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस करने थे, टू कट माई ब्रेड, मैंने उसे नाइफ मांगी, उसने मुझे नाइफ भी नहीं दी। तो वो बता रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ऑस्टन ऑस्टन जो है ना मुझे इग्नोर करना स्टार्ट हो गया। मैंने उसे नाइफ मांगी, उसने नाइफ भी नहीं दी। तो माइक आगे से ये सारी बातें वो माइक को बता रहा है। तो माइक कहता है यू गॉट हैव ए नाइफ, तुम्हारे पास तो नाइफ होती है। वो कहता है हाँ मेरे पास होती है, लेकिन वो नाइफ जो है ना मेरी नहीं है, वो मैंने कहीं से उठाई है, और वो नाइफ तो ब्रेड काटने के लिए सही भी नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो माइक और डेविस के बाद में बातें होती हैं। तो उसके बाद कॉमेडी ये है कि ऑस्टन इग्नोर ब्लैक, हाँ उसके बाद फिर कंप्लेन करता है, कहता है कि नीचे का जो लेवेटरी है ना ये बहुत गंदा होता है। मुझे लगता है वो ब्लैक्स आती हैं और वो जो है ना गंद मचा के चले जाते हैं। और उन्होंने ना ऑल द लेवेटरी वाज ब्लैक, अपनी तरह ही सारी लेवेटरी उन्होंने ब्लैक कर दी है, टॉन्ट कर है, कंप्लेन्स कर है। ठीक है, यहाँ पे हर बंदे को। तो उसके बाद जो है ना ऑस्टिन की तरफ आता है, कहता है कि बोथ वीक्स गुजर चुके हैं, कपल ऑफ वीक अगो अ लॉन्ग चैट ही गिव मी, उसने मेरे साथ बात की थी, लेकिन अब वो हार्डली अ वर्ड, वो मुझसे कोई वर्ड नहीं कहता। ठीक है, अब वो मुझसे बात ही नहीं करता। ठीक है, ना मेरी तरफ देखता है। ही वॉजन टॉकिंग टू मी, ही डोंट केयर अबाउट मी, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, से अपने आप से बातें करता रहता है। मुझे उसके बारे में परेशानी हो रही है। कहता है वी डोंट हैव एनीथिंग कन्वर्सेशन, एनी कन्वर्सेशन। तुमने देखा है हमने अभी तक कोई बात नहीं की। यू कैंट, अब कोई भी इंसान जो एक ही रूम में रह के ऐसे इंसान के साथ रहे जो कुछ ना बोलता होता, ऐसे मज़ा नहीं आता रहने में। यानी वहाँ पे बता रहा है कि ऑस्टिन जो है ना वो अपने आप को आइसोलेटेड कर रहा है मुझसे, मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, कहता है कि कोई भी इंसान नहीं रह सकता ऐसे पर्सन के साथ जो जो एक ही रूम में रहता हो लेकिन बात ना करता हो। उसके बाद माई को कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों आपस में बात भी करते हैं, हम अब इस जो प्लेस के बारे में, ये जो तुम्हारा घर है इसको डेकोरेट करने की बात भी करते हैं। क्या तुम अपने ब्रदर से बात करते हो? तो उसके बाद माइक जो है वो कहता है
कि हाँ ये जो घर है ना इसको मैं पैलेस की तरह बना दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बड़ी छड़ता है। उसके बाद डेविस कहता है कि फिर इस घर में कौन रहेगा? तो माइक कहता है कि मेरा भाई और मैं रहेंगे फिर इस पैलेस में, अगर ये बड़ा बन जाएगा। तो डेविस कहता है मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो माइक जो था वो खामोश हो जाता, नहीं कुछ कहता। उसके बाद माइक जो है वो पूछता है कि यू आर फ्रेंड ऑफ हिज, तुम जो ऑस्टन के फ्रेंड हो? डेविस कहता है ही इज नो फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। तो माइक कहता है यू आर लिविंग इन द सेम रूम कांट यू? तो वो कहता है एक ही रूम में रहते हो? डेविस कहता है ही इज नो फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त ही नहीं है। यू मे हैव सम फनी वेज, तुम एक फनी इंसान हो, बात भी करते हो, लेकिन ऑस्टन ही इज गॉट नो फीलिंग, उसके अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं है। पता नहीं क्या इंसान ना बात करता है। फिर कहता है मैंने उसे कहा था एक दिन कि मुझे टाइम देखने के लिए क्लॉक चाहिए होता है, ठीक है, तो उसने वो भी मेरी बात इग्नोर की। आई नीड इज अ क्लॉक इन हेयर इन दिस रूम एंड देन आई स्टैंड अ बिट ऑफ चांस बट ही डोंट गिव मी वन, लेकिन उसने मुझे घड़ी भी नहीं ला के दी, क्लॉक भी नहीं ला के दिया। उसके बाद कहते हैं वो सुबह सुबह मुझे उठा देता है, ही वेक्स मी अप, कहता नहीं सॉरी सॉरी ही वेक्स मी अप मिडल ऑफ द नाइट, कहता कि वो मुझे आधी रात को उठा देता और मुझे आधी रात को उठा के कहता आई एम मेकिंग नॉइसेस, कि मैं शोर मचा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहता है माइक कहता है ही डोंट लेट यू स्पीक, वो तुम्हें सोने ही नहीं देता। डेविस कहता है ही डोंट लेट मी स्पीक, ही मेक्स मी अप। माइक कहता है दैट्स टेरिबल, ये बहुत बुरी बात है। डेविस कहता है मैं जिधर भी आज से पहले जितनी भी प्लेसेस पे सोया हूँ, किसी ने भी मेरे साथ मिडनाइट में उठा के मुझे ऐसे नहीं जगाया, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। माइक कहता है स्लीप असेंशियल, सोना तो बहुत ज़रूरी है। तो डेविस कहता है हाँ स्लीप बहुत असेंशियल है, अगर स्लीप नहीं लूँगा तो किस तरह मैं सुबह उठूँगा। आई एंट गॉट नो एनर्जी इन मी, मेरे में कोई एनर्जी नहीं रहेगी अगर मैं सही से सोऊंगा नहीं। तो उसको ये भी कंप्लेन है ऑस्टन से, वो इग्नोर कर रहा है। ये भी कंप्लेन है क्लॉक का, भाई उससे कहा है वो भी नहीं आई। शूज़ का भाई उससे कहा है वो भी नहीं आई। सीलिंग की से बात की है कि भाई टार कर दे, वो भी नहीं हो रहा। तो हर तरीके से ऑस्टन जो है एक अनपैशनेट फीलिंगलेस पर्सन है जो उसको बगैर किसी रीज़न के इग्नोर कर रहा है। उसके बाद कहता है ये कहाँ आ जाते हैं हम एकदम, 2 पेज गुजार दिए क्या? नहीं ये किया। अच्छा उसके बाद जो है ना ये दोनों प्लान करते हैं कि वी डेकोरेट देयर दिस हाउस, टेल ऑस्टन। कहता है कि तुम अपने भाई को तुमने अभी तक नहीं बताया कि हम लोग जो है मिल के इस घर को डेकोरेट करने जा रहे हैं, ठीक है, तुम इससे बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, ठीक है। कहता है कि लिटिल पैलेस भी अभी अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ पे ज़िंदगी माइक जो है ना अपने घर में ज़्यादा सोता नहीं है, ज़्यादातर ना कहीं और सोता है, तो कभी कभी यहाँ पे आता है, तो इसीलिए वो कह रहा है मैं कहीं और, लिटिल पैलेस मेरे पास है दूसरी जगह भी, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो इतनी देर में ऑस्टन आता है और इसके लिए ना डेविस के लिए एक पेड़ ले आता है शूज़ का। अब वो शूज़ लेके आया है तो डेविस उसे कहता है कि ये शूज़ तुम ले आए हो तो किस किस्म के हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ? फिर उसे कहता है नो दे आर नॉट राइट, ये सही शूज़ नहीं है, दे डोंट फिट, ये तो मुझे फिट ही नहीं है। फिर कहता है कि चलो मैं गुजारा कर लूँगा अंटिल आई गेट अनदर पेयर, जब तक तो मुझे दूसरा पेयर नहीं ला देते, ठीक है, शूज़ का। तो उसे कहता है वेयर द लेसेस, इस शूज़ के लेसेस कहाँ हैं? तो वो कहता है लेसेस तो मुझे याद नहीं रहे, नो लेसेस है ही नहीं है। तो इतनी देर में ऑस्टन जो है ना अपने हाथ में से जो है ना ब्राउन लेसेस देता है उसको। तो वो कहता है ये क्या, मेरे शूज़ ब्लैक हैं और तुम मुझे लेसेस जो है वो ब्राउन दे रहे हो, तो ये जाती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो उसे कहता है ठीक है, यानी वहाँ हर चीज़ में वो कंप्लेन ही कर रहा है। तो कहता है चलो ये इस काबिल तो है कि मैं सिडनप पहन के जा सकूँ अगले दिन, ठीक है, और वहाँ से अपने पेपर्स ला सकूँ इम्पोर्टेंट। एक आदमी ने मुझे जॉब ऑफ़र की है, तो मैं जॉब अच्छी है तो मैं उन पेपर्स के थ्रू जो जॉब में अप्लाई करूँ। यानी किस आदमी ने जॉब ऑफ़र की है? माइक ने क्या कहा है कि हम ना इस घर को पैलेस बनाएंगे, तो इसने उसको कहा है कि हाँ हम मिलके इस घर को पैलेस बनाएंगे, मैं ना तुम्हारा घर डेकोरेट करने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो अब ये गलत फैमिली जो क्रिएट हो गई है बाद में इसको पता चलेगी। उसके बाद क्या होता है कि जॉब ऑफर हुई है, ठीक है, अगली रात फिर ये सो गए हैं। ऑस्टन जो है ना आधी रात को उठाता है डेविस को, कहता है डेविस यू आर ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोनिंग, तुम खराटे ले रहे हो।
तो ऑस्टिन कहता है व्हाट्स गोइंग, एकदम उठता है। तो ऑस्टिन कहता है यू आर मेकिंग नॉइसेस, तुम शोर मचा रहे हो। डेविस कहता है मैं एक ओल्ड मैन हूँ, तुम चाहते हो कि मैं अपने सांस लेना बंद कर दूँ, स्टॉप ब्रीथिंग। ऑस्टिन कहता है यू आर मेकिंग नॉइसेस, तुम वहाँ से जो है ना निकाल रही हो। तो फिर वो से कहते हैं तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सांस ही अब लेना बंद कर दूँ, ठीक है। कहता है कि ऊपर से ये जो विंडो है, ऑस्टिन कहता है ये विंडो खोल दो, आई विल गेट अ बिट ऑफ एयर, मैं थोड़ी देर एयर लूँगा, विंडो खोल दो। तो वो इसी बात पे कहता है कि मुझे जो है ना इट्स गेटिंग सो फ्रीजिंग इन हेयर, बहुत ठंड हो जानी है, मुझे डबल ट्राउज़र पहनने दो। आई हैव नेवर डन डैट बिफोर इन माई लाइफ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं ज़िंदगी में पहले देखा जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो, ठीक है। मेरे पास भी उतना ही राइट है जितना तुम्हारे पास राइट है इस जगह में रहने का। कहता है कि तुम मुझसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ट्रीटिंग में लाइक डर्ट, गंदगी तरह। यू बॉदर गॉट हिज आइज ऑन यू, तुम्हारा भाई जो है वो तुम पे आंखें जमाए, तुम्हें देखते तुम क्या कर रहे हो। तो यानी उसकी सही इंसल्ट करता है। कहता है यू वॉन्ट मी टू डू ऑल डर्टी वर्क, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे अप स्टेयर और डाउन स्टेयर के डर्टी वर्क साफ करूँ, ठीक है, ताकि मैं सिर्फ यहाँ एक होल के अंदर सो सकूँ, तुम मुझसे ये चाहते हो। मतलब यहाँ पे वो टेढ़ा हो गया। कहता है ट्रीटिंग मी लाइक अ ब्लडी एनिमल, तुम मुझसे ऐसे ट्रीट कर जैसे मैं ब्लडी एनिमल हूँ। आई हैव नेवर बीन इनसाइड अ नट हाउस, मैं कभी भी इस तरह के नट हाउस में नहीं रहा, पागल खाने में, जिस तरह तुमने मुझे ट्रीट करना शुरू कर दिया। कहता ऑस्टन उसकी तो थोड़ा पास उसके आता है, डेविस जो होता है ना वो अपनी नाइफ निकाल लेता है बैक पॉकेट में से। तो उसे कहता है डोंट यू ट्राई एनीथिंग विद मी, मेरे मेरे साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्टन को कहता है मेरे साथ कुछ ना करना। ऑस्टन ऑस्टन जो है ना वहीं पर रुक जाता है। कहता है आई थिंक इट्स अबाउट यू फाइंड समवन एल्स समवेयर एल्स, कि तुम अब कोई और ठिकाना ढूंढ लो। आई डोंट थिंक वी आर हिटिंग एट ऑफ, कि हम एक दूसरे को यहाँ पे मारे, मेरा कोई यहाँ पे इरादा नहीं है। तो डेविस कहता फाइंड समवेयर एल्स, मैं कोई और जगह ढूंढूं। यू टॉकिंग टू मी नॉट मी यू। तो आगे से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से जाओगे ऑस्टन को। ऑस्टन कहता आई लिव हेयर यू डोंट, तुम नहीं रहोगे। डेविस कहता डोंट आई लिव हेयर, आई बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, मुझे यहाँ पे जॉब पर रखा गया है, पेशकश हुई है। ऑस्टिन कहता है आई डोंट थिंक यू आर रियली सूटेबल, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सूटेबल नहीं हो इस जॉब के लिए। तो वो कहता है देर समवन हियर थिंक्स आई एम सूटेबल एंड योर ब्रदर टोल्ड मी एंड ऑफर्ड मी दिस जॉब। तो कहता है कि सो डैट वेयर आई एम गोइंग टू बी हिज केयर टेकर, मैं तुम्हारे भाई का केयर टेकर हूँ, तुम्हारा केयर टेकर नहीं हूँ, तुम्हारे में कोई बात नहीं मानूंगा। तो तुम्हारी और मेरी औकात जो है ना बराबर ही है, तुम मुझसे एनिमल्स की तरह ट्रीट ना करो, वो यही कहना चाह रहा था। ऑस्टिन कहता है माय ब्रदर। फिर क्या होता है इतनी देर में जो है ना ये इसको धमकाता है। ऑस्टिन आगे से कहता है डेविस आगे से कहता है यू बिल्ड योर शेड फर्स्ट, तुम जाके ना पहले अपना वो शेड बनाओ, ठीक है। यू बिल्ड योर स्टिंकिंग शेड फर्स्ट, दैट्स व्हाट, जाओ अपना बदबूदार ना शेल्टर बनाओ बाहर। तो ऑस्टिन कहता है दैट्स नॉट अ स्टिंकिंग शेड, वो बदबूदार शेड नहीं है। फिर ऑस्टिन इसके करीब आता है। तो डेविस जो है छुरी दिखा के कहता है डोंट कम टू नियर, मेरे करीब मत आ रहो। ऑस्टिन कहता है यू हैव नो रीजन टू कॉल दैट शेड स्टिंकर, तुम्हारे पास कोई वजाहत नहीं है मेरे जो है ना उस शेल्टर को स्टिंकिंग कहने का, बदबूदार कहने का। तो आगे से ऑस्टिन कहते हैं यू हैव बीन स्टिंकिंग द प्लेस आउट, तुमने इस जगह को गंदा कर दिया, बदबूदार कर दिया। डेविस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये कहने की। ऑस्टिन कहता है देर वॉज विज आई कैन, यही एक रीज़न है तुम्हारी जो बदबू है जिसकी वजह से मैं सो नहीं सकता। तो डेविस कहता है कि यू कॉल मी स्टिंकिंग, तुम मुझे स्टिंकिंग कह रहे हो, आई विल स्टिंक यू, मैं तुम्हें भी बदबूदार कर दूंगा, ठीक है। अब तुम अपने भाई को आने दो, ठीक है, मैं उसे बताऊंगा कि तुमने मुझे ये कहा है। थोड़ी बहुत फाइट होती है, वो उसके स्टमक के पास जो है ना चाकू लगाता है हेड के पास, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन बार बार डेविस यही कहता है आई विल स्टिंक यू, मैं तुम्हें बदबूदार कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्टिन कहता है कि दफ़ा हो जाओ, वो उसका बैग पैक करता है, बैग में ना उसकी सारी चीज़ें जो है डालता है और उसके मुंह पे दे मारता है। तो डेविस जो होता है ना वो कहता है ठीक है तुम्हारे भाई को आने दो, वही तुम्हें हैंडल करेगा, ठीक है। यू कॉल मी डैड,
यू विल बी सॉरी, यू विल बी सॉरी यू कॉल्ड मी डैड, वन एवर कॉल्ड मी डैड। कहता कि तुमने जो मुझे बुलाया है ना, ठीक है, तुम इसके लिए मुझे सॉरी करोगे। आने दो जरा अपने भाई को। अब इतनी देर में मिक आता है और मिक आके कहता है यू डोंट, मेरे को ये बताता है कि इसने मुझे स्टिंग कहा है कि मैं स्टिंग कर, अच्छा ये घर में अकेला है, अभी ऑस्टिन बाहर गया हुआ है, कि उसने मुझे कहा है कि मैं स्टिंग करता हूँ। तो माइक आगे से मजाक में कहता है यू डोंट स्टिंग, तुम्हें, इफ यू स्टिंग आई वुड बी द फर्स्ट वन टू टेल यू, अगर तुमसे बदबू आए ना तो मैं ही वो पहला शख्स हूँगा जो तुम्हें कहेगा कि तुम बदबूदार हो। यानी वो यहाँ पे कॉमेडी करता है। उसके बाद कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्या कहा है, हैजंट आई गॉट एनी सेंस, कि मेरा भाई जो है उसमें कोई सेंस नहीं है, तुमने ये कहा है। डेविस कहता है उसको कोई राइट नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, तुम सिर्फ मुझे ऑर्डर दे सकते हो। आई डू माई केयर टेकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ ना, तो मैं इसलिए तुम्हें तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करूँगा क्योंकि तुम मुझे एक डर्ट नहीं समझते, ठीक है। एंड वी कैन बोथ सेम हिम, उसे देखेंगे भी फॉर व्हाट ही इज, कहता कि हम दोनों मिलकर जो डेकोरेट भी करेंगे इस घर को। तो डेविस कहता है दिस इज योर हाउस ना, यू लेट हिम लिव हेयर, ये तुम्हारा घर है ना और तुमने उसको बस रहने की इजाज़त दी हुई है। माइक कहता है हाँ मैं इसी घर का ऑनर हूँ और मैंने ही इसे रहने की इजाज़त दी है। तो माइक कहता है लेकिन ये जो सारा फर्नीचर है ये उसका है, सिवाय दो बेड और ये घर मेरा है, ठीक है। आगे से डेविस कहता है कि आई टेल यू ही शुड गो बैक वेयर ही कम फ्रॉम, ये जहाँ से आया है ना तुम इसको वापस भेज दो, ठीक है। तो यानी वो उस पर हुक्म चला रहा है। तो माइक कहता है वेल यू से यू आर, तुमने कहा था कि यू आर इंटीरियर डेकोरेटर, यू वुड बेटर बी अ गुड वन, तुम्हारे लिए अच्छा ही है तुम इंटीरियर डेकोरेटर अच्छा बन के दिखाओ। अब तुमने कहा जो था मेरा घर डेकोरेट करो, तो वो कहता मैं आई नेवर सेड दैट, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो माइक कहता आई मस्ट हैव बीन अंडर अ फॉल इम्प्रेशन, तुमने हमसे झूठ बोला है। अब माइक उसकी इंसल्ट करेगा, कहता है यू आर ब्लडी इम्पोस्टर में, तुम दगाबाज इंसान हो। कहता है यू टुक मी ऑन हर, डेविस कहता है तुम मुझे यहाँ पे केयर टेकर के तौर पे लाया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हेल्पिंग हैंड दूंगा, ठीक है, और फॉर स्मॉल वेज, और तुम मुझे थोड़ी बहुत तनख्वाह दोगे उसके लिए। तो यहाँ पे फिर वो कहता है डेविस कहता है कि जो तुम्हारा भाई है, आई वॉज हिम हु टोल्ड यू, मैंने उसे बताया इट वॉज योर ब्रदर हु मस्ट हैव टोल्ड यू, तुम्हारे जितने भी मेरे बारे में जो झूठी इन्फॉर्मेशन है कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताई होगी झूठी इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं हूँ ऐसा। ही इज़ नटी, वो पागल है, ही टेल यू एनीथिंग आउट ऑफ स्पाइट, ही इज़ नटी, इज़ हाफ वे गोन, उसमें सेंस नहीं है। ही वॉज हिम ही टोल्ड यू, कहते कि ये वही है जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। माइक कहता है वट डिड यू कॉल माई ब्रदर नटी, तुमने मेरे ब्रदर को नटी कैसे कह दी, यानी पागल क्यों कहा है। नटी, हुज नटी, कौन नटी है, यानी उसे पूछ रहा है। तो आगे कहता है मैंने कब डिड यू कॉल माई ब्रदर नटी, माई ब्रदर दैट्स अ बिट ऑफ इम्पर्टिनेंट थिंग टू से, कहता है कि तुमने मेरे भाई के खिलाफ ऐसे लफ्ज बोले कैसे हैं, ठीक है। यानी वो अब टेढ़ा हो गया इसके साथ। कहता है व्हाट अ स्ट्रेंज मैन यू आर, तुम कितने अजीब आदमी हो डेविस, यू आर रियली स्ट्रेंज, तुम बहुत अजीब हो। जब से तुम इस घर में आए हो देयर हैड बीन नथिंग बट ट्रबल, ट्रबल ट्रबल है। तुम जिधर जाते हो ना, कहते जैसे तुम मुंह खोलते हो तुम्हारी एक बात नहीं होती, तुम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते चीज़ों की, एक बात पे झूठे, तुम व्हाट यू से इज़ लाई, झूठ बोलते हो, कभी कुछ कहते हो तो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। कहते यू आर वायलेंट, तुम एक ज़िद्दी और तशद्दुद करने वाली, एरोगेंट, इरेक्टिक, अनप्रिडिक्टेबल, विल्ड एनिमल हो, बारबेरियन हो, ठीक है। यू स्टिंक फ्रॉम अर्स होल टू ब्रेकफास्ट टाइम, तुम सुबह सुबह से बदबूदार, इतने बदबू हो कि सुबह सुबह से तुम्हारे से बदबू आने लग जाती है। यानी ये भी बेइज्जती कर रहा है। उसके कहता है कि तुम बड़े गप्पे मारते हो कि तुम्हारे पास बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, लॉन्ग स्पीच अबाउट द रेफरेंसेस, लेकिन मैंने तो तुम्हें जाते ही नहीं देखा, सिड कप जाके तुम उन्हें ले आओ और मुझे ला के दे दो, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे केयर टेकिंग वर्क के लिए मैं तुम्हें $50 देता हूँ, यहाँ पे $50 दे रहा हूँ। तो कहते ये देखो, वो बुद्धा माइक जो है ना बुद्धा का स्टैचू उठाता है और उसको तोड़ देता है फेंक के। तो वो जो है ना ही हर्ल्स द बुद्धा, बुद्धा को फेंक देता है अगेंस्ट द गैस शोवर ही, और ये बुद्धा जो है ना वो टूट जाता है। उसके बाद कहता है कि तुमने मुझे कहा था तुम इंटीरियर जो
इंटीरियर डेकोरेटर हो, मैंने तुम्हें बिलीव किया, लेकिन तुम तो झूठे हो। माय ब्रदर, और मैं अपने ब्रदर को निकाल दूँ, तुम ऐसा सोचते हो। कहता माय ब्रदर कैन वरी अबाउट इट, हर चीज़ के बारे में वो परेशान होता है। ही कैन डेकोरेट इट, मेरा घर वो डेकोरेट कर सकता है। ही कैन डू वट ही लाइक विद इट, वो जो चाहे कर सकता है। आई एम नॉट बॉदर, मैं उसे तंग नहीं होता। आई वॉज डूइंग हिम अ फेवर, मैं जो भी करता हूँ मैं उसकी फेवर में ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरा भाई है। ठीक है। ही गॉट हिज ओन आइडियाज, वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकता है। डेविस कहता है तो व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो ऑस्टिन यहाँ पे इतनी देर में आ जाता है, और ऑस्टिन आते साथ ही माइक को देखते दोनों जने बोथ आर स्माइलिंग, बोथ आर स्माइलिंग। ठीक है, दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। ऑस्टिन जो दरवाज़ा खुला उसने छोड़ा होता है पीछे की तरफ, तो वो ना एकदम दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। तो जो माइक है इतनी देर में ना चेयर पे जाके बैठ जाता है। ठीक है। अब जो ऑस्टिन है वो जो है ब्रोकन बुद्धा भी देखता है। ठीक है। और वो जब बुद्धा टूटा होता है ना उसके पीसेस की तरफ भी देखते हैं। डेविस कहता है कि मैंने तुम्हें आई जस्ट कम बैक फॉर माई पाइप। ऑस्टिन को कहता है कि मैं सिर्फ अपने सिगरेट के लिए वापस आया हूँ, ऑस्टिन को। तो ऑस्टिन आगे से कहता है तुमने मुझे दिया ही नहीं है। तो आगे से कहता है मतलब बात बदलने के लिए कह रहा है कि सिगरेट लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आगे से वो कहता है कि फिर अब डेविस जो है ना उसे देखना किस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कहता है यू हैव बीन अ गुड फ्रेंड टू मी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। यू टुक मीन, तुम मुझे यहाँ पे लाई हो। तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछते, तुमने मुझे बेड भी दिया है। यू हैव बीन अ मेड टू मी, दोस्ती भी की मुझसे। ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं जो आवाज़ें निकालता हूँ उसकी रियल वजह ये है कि मुझे ना ठंड लगती है रात में, जो बारिश आती है उसकी वजह से। तो वो जो ठंड है ना वो वजह है कि मेरी रात में नॉइसेस की वजह है। तो ठीक है, इसलिए जो है ना मैं तुम्हें कहता हूँ विंडो जो है ना वो बंद कर दो। ठीक है। और यू डोंट माइंड अ बिट ऑफ विंडो, यू नीड अ बिट ऑफ एयर। तो अगर तुम्हें एयर चाहिए तो तुम बेड एक्सचेंज कर लो, मैं तुम्हारी जगह आती हूँ, तुम मेरी जगह आ जाओ। इस तरह मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है आई विल बी योर मैन, यू से द वर्ड, जस्ट से द वर्ड। कहता है आई विल कीप एन आई इट फॉर यू लाइक यू नॉट फर्दर, अब मैं तुम्हारी केयर करूंगा, नॉट फॉर योर ब्रदर, तुम्हारे ब्रदर की केयर नहीं करूंगा, तुम्हारा केयर टेक करूँ ना मैं। तो आई विल बी योर मैन सीधा चेंज हो गया, मतलब इसका चेंज हो गया। तो कहता है ऑस्टन कि नहीं मैं इस बेड पे नहीं सोऊंगा, मैं अपने बेड पे ही सोऊंगा। फिर एविस कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, ये बेड भी अब चेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो आगे से हाँ, वो से आगे से कहता है डेविस आई विल गिव हैंड यू टू पुट, मैं तुम्हारे साथ मिलके ना वो बाहर शेड बनाऊंगा जो गार्डन में है। तो ऑस्टिन कहता है कि मैं नो आई कैन गेट इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने हाथों से कर लूंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, वी विल डू इट टुगेदर, हम इसको इकट्ठे करेंगे। वी विल चेंज बेड्स, और हम अगर तुम चाहो तो हम बेड भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज बेड्स वी विल कीप, अगर तुम नहीं करना चाहते बेड भी चेंज तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ऑस्टिन कहता है कि नो, सेम में भी हाँ। ऑस्टिन कहता है नो। डेविस कहता है व्हाई नॉट। कहता है ऑस्टिन, वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे रहने दो, तो मुझे यहाँ पे रहने दो, मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो कहता है नो। तो आगे डेविस कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो ऑस्टिन कहता है यू मेक टू मच नॉइसेस, तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो। तो डेविस कहता है व्हाट आई एम डूइंग टू डू, मैं क्या करूँगा। व्हाट शैड आई विल डू, मेरा क्या होगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा आगे। इफ़ यू वांट मी टू गो यू विल गो, इफ़ यू वांट टू मी गो, तो मैं चला जाता हूँ। यू जस्ट से द वर्ड, अगर तुम मुझे भेजने जाते तुम मुझे कहो मैं चला जाऊँगा। आई विल टेल यू वट दो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ ये शूज़ तुमने मुझे दिए थे ना, ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीके से, मतलब बुरे नहीं हैं, दे आर वर्किंग ऑल राइट, दे ये शूज़ भी जो तुमने मुझे दिए हैं दे आर ऑल राइट, कोई नुक्स नहीं है। तो ऑस्टन जो है ना अब विंडो की तरफ जो है ना बैठा होता है वो उसकी तरफ बैक करके, तो अब वो उसे मना रहा है। लाइट लिसन इफ़ आई गॉट डाउन आई वाज टू गेट माई पेपर्स, अगर मैं चला गया तो मैं अपने पेपर्स ले आऊँगा। वुड यू लेट मी, वुड यू, तो फिर क्या तुम मुझे रखोगे। इफ़ आई गॉट डाउन एंड गॉट माई पेपर्स वुड यू, तो इतने में ही जो है ना अन एंडिंग हो जाती है प्ले की, यानी कि प्ले ख़त्म नहीं होता, लेकिन
यहाँ पे डायलॉग्स ख़त्म हो जाते हैं और कर्टन्स आ जाते हैं, अनएंडिंग है ये। तो अब्सर्ड प्ले की यही निशानी है, रेपिटिशन होती है, फॉरगेटिंग होती है, अनएंडिंग प्ले होता है। और ज़िंदगी गुजारने के लिए सफरिंग जो हमें नज़र आ रही है, कितनी सफरिंग है, ट्रबल लाइफ है डेविस की भी। तो एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी भी नज़र आई है, और कॉमेडी ऑफ मीनांस माइक और इसके बिहेवियर, माइक और उसके डायलॉग में नज़र आई है डेविस के। तो कॉमेडी ऑफ मीनांस के लिए इतनी मिसाल काफ़ी है।